दर्शक मित्रों, आप सभी को नमस्ते। आज जोजिया विलेज का सालाना पूर्वजों की पूजा का समारोह है। ये पूजा समारोह हजारों सालों से चला आ रहा है और यह बेहद भव्य होता है। जो भी इंसान जोजिया विलेज से है वह दुनिया के हर कोने से वापस आता है। कहा जा रहा है कि आज यूनिटिंग ग्रुप ने 10 करोड़ डॉलर दान किए हैं जो हर परिवार में बांटे जाएंगे। आज हम इस पूरे समारोह का लाइव टेलीकास्ट करेंगे ताकि देख सकें कि आगे कौन सी बड़ी हस्तियां आने वाली हैं। याओजू 5 सालों से घर नहीं आया। आज वो आखिरकार लौट रहा है। पता नहीं इतने सालों में वो कैसा होगा। वो अभी तक आया क्यों नहीं? क्यों ना उसे फोन करके पूछें? वो लोग इसमें क्यों दखल दे रहे हैं? अगर उसके बेटे याओजू ने कुछ हासिल किया होता तो वो बहुत पहले ही लौट आता। शर्म की वजह से वो वापस आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आज इतना बड़ा दिन है, उसका आना बस बदशगुनी लाएगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हेलो याओजू, तुम कब तक पहुंचोगे? माँ, मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। बस घर आ जाओ, तुम्हारा वापस आना ही काफी है। ठीक है, बहुत अच्छा। सीईओ, क्या आप सच में इस गाड़ी से वापस जाने वाले हैं? बिल्कुल। आप यूनिटिंग ग्रुप के सीईओ हैं, 100 अरब डॉलर के मालिक। ऐसी गाड़ी चलाना आपकी शान के खिलाफ है। मुझे डर है कि मेरी असली पहचान गांव वालों के साथ मेरे रिश्तों में बाधा न बने, इसलिए सादगी ही बेहतर है। ये दिखने में भी सही लगती है। आपने गांव के लिए 30 करोड़ डॉलर दान किए हैं। कहीं ऐसी गाड़ी देखकर लोग आपको मामूली न समझें। अरे नहीं, गांव के लोग बहुत सीधे और सरल हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। सारे तोहफे यहाँ लाओ। सारे तोहफे यहाँ लाओ। जी सर। सीईओ, आप देखिए, 100 साल पुराना जंगली जिनसिंग, खास डाहुंग पाव चाय, 100 साल पुरानी माओताई शराब और खास तौर पर ये तख्ती, ये 1000 साल पुराने अगर की लकड़ी से बनी है और इस पर लिखे अक्षर सोने के पाउडर से बने हैं। क्या आपको ये पसंद आया? गांव वालों को देने के लिए ये सब तोहफे वाकई शानदार हैं। तोहफों को गाड़ी में रख दो। जी सर। रुको, इससे मेरी पहचान खुल जाएगी। जल्दी से इन सब की पैकेजिंग बदल दो। जी सर। ठीक है, अब तुम सब जा सकते हो। गोपनीयता के समझौते की वजह से मैं 5 सालों तक घर नहीं आ पाया। अब आखिरकार वो समझौता खत्म हो गया है। पापा, माँ, मैं पूजा के लिए वापस आ रहा हूँ। जल्दी देखो, वहाँ एक ऑडी A6 आई है। अरे विलेज हेड, ये श्याओ ज़ुआंग है, कंस्ट्रक्शन साइट का ठेकेदार। 1 साल में लाखों डॉलर कमाता है। लायन डांस शुरू करो। श्याओ ज़ुआंग का घर वापसी पर स्वागत करो। विलेज हेड। अरे वाह, घर वापसी पर तुम्हारा स्वागत है श्याओ ज़ुआंग। तुमने तो वाकई गांव का नाम रोशन कर दिया है। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आज इतना बड़ा दिन है तो मुझे वापस आना ही था। विलेज हेड, ये 1 लाख डॉलर है मेरी तरफ से मंदिर के लिए दान। ओह मेरी जान, सिर्फ श्याओ ज़ुआंग ने ही इतनी तरक्की की है। एक और गाड़ी आ रही है। ये तो BMW है, BMW 7 सीरीज। ये किंग सॉन्ग है, शहर में मैनेजर है। अरे बाप रे, सालाना सैलरी 10 लाख डॉलर है। पटाखे फो। विलेज हेड, इसमें 3 लाख डॉलर है। ये इस साल मेरी तरफ से दान है। वाकई तुमने अपने पूर्वजों का नाम रोशन कर दिया। पिताजी, माँ, मैं वापस आ गया हूँ। जोजिया विलेज, यहाँ तो काबिल लोगों की भरमार है। दान में भी कोई इंसान एक बार में 3 लाख डॉलर दे सकता है। पता नहीं अब और कौन हमसे भी ज्यादा ताकतवर यहाँ आएगा। जल्दी देखो, एक और गांजी आ रही है। जल्दी देखो, एक और गाड़ी आ रही है। वह एक वैन है। यह किसकी गाड़ी है? अरे अरे, थोड़े पटाखे बचाकर चलाओ।
ढोल नगाड़े रोको, बंद करो इसे। थोड़ी हिम्मत बचा कर रखो, अपनी ताकत बचाओ। पिताजी, माँ, ये याओजू है। याओजू वापस आ गया है। पापा, मम्मी, मैं वापस आ गया हूँ। अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। यह देखकर खुशी हुई कि तुम ठीक हो। अरे 5 साल के लिए बाहर गए थे और इस खटारा वैन में लौट कर आए हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ वापस आने की? याओजू अक्सर व्यस्त रहता है। आज वह खास तौर पर यहाँ आया है ताकि वह अपने पूर्वजों को नमन कर सके। हाँ, यह सही है। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर इंटेंड होते हुए कोई कितना व्यस्त हो सकता है? वह व्यस्त है। क्या वह मुझसे ज्यादा व्यस्त हो सकता है? मेरी कंपनी में सैकड़ों लोग काम करते हैं, फिर भी मैं हर साल यहाँ अपने पूर्वजों की पूजा के लिए आता हूँ। सही कहा। चिंग सोंग तो एक मैनेजर हैं और तुम सिर्फ एक मजदूर हो। तुम्हें इतना काम क्या है? हमारे गांव का इकलौता ग्रेजुएट लड़का, किसी ने नहीं सोचा था कि वह मजदूरी करेगा। पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? मैं सीधे काम पर लग गया, अब साल के लाखों डॉलर कमाता हूँ। क्या यह बेहतर नहीं है? मेरी ही गलती थी। अब से मैं हर साल यहाँ पूजा के लिए आऊंगा। पूजा के लिए? हाँ, तेरी हैसियत क्या है? तुझे पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी देखो, वह एक लैम्बोर्गिनी है। जल्दी देखो, यह लैम्बोर्गिनी है। क्या लैम्बोर्गिनी? जरा दम लगाओ, पटाखे और ढोल बजाओ और शेर वाला नाच दिखाओ। रास्ता मत रोको, हटो यहाँ से, पीछे हटो। गांव वाले थोड़े व्यस्त हैं, आप बुरा मत मानना। मुझे पता है, माँ। लैम्बोर्गिनी ये एक ही कई 10 लाख डॉलर की है। सोचा नहीं था कि यहाँ वाकई कोई बड़ी हस्ती आएगी। जो ऐसी कार खरीद सके उसकी कीमत तो करोड़ों डॉलर में होगी। मुझे लगा था कि इस छोटे से गांव से कोई बड़ी हस्ती नहीं निकलेगी, पर यकीन नहीं होता कि ये इतने प्रभावशाली हैं। पूर्वजों की इस पूजा पर युंडिंग ग्रुप की नजर है। खुद जनरल मैनेजर यहाँ आने वाले हैं। अगर मैं उनके करीब हो पाया तो भविष्य में मैं जरूर आसमान की ऊंचाइयों को छू लूंगा। अरे वाह, मैं सोच ही रहा था कि इतना कामयाब कौन हो गया। तो ये हमारे जो हाव हैं। जो हाव, क्या तुम अब भी चाचा को पहचानते हो? मुझे आप अच्छी तरह याद हैं, सरपंच जी। देखिए, मैं आपके लिए आपकी सबसे पसंदीदा वुलियांगे लेकर आया हूं। देखो, जरा देखो, वाह, जो हाव कितना काबिल बन गया है। इस साल की पहली पूजा सिर्फ आपके लिए है। अंकल, आप भी क्या बात कर रहे हैं? हमारे गांव में तो प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। ऐसे में मेरा पहली पूजा करना क्या ठीक रहेगा? अरे बिल्कुल ठीक रहेगा, बहुत ही सही रहेगा। जरा अपनी इस गाड़ी को देखो और अपने इन कपड़ों को देखो। वाह, आपने तो पूरे याओजू खानदान का नाम रोशन कर दिया। ठीक है, अब जब सरपंच साहब ने ऐसा कह ही दिया है तो यह पहली पूजा मैं ही करूंगा। इस कार्ड में 10 लाख डॉलर हैं। इसे मेरी तरफ से दान समझिए। ओह, 10 लाख डॉलर! वाह, सब लोग देखो, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। देख रहे हो ना, पूरे 10 लाख डॉलर। यह तो बस एक छोटी सी भेंट है। आखिरकार मैं भी इसी गांव से निकलकर गया हूं। अब जब मैंने पैसे कमा लिए हैं तो जाहिर है मैं अपने पूर्वजों को नहीं भूल सकता। लगता है कि अब से इस गांव की पहली पूजा का हक सिर्फ मेरा ही होगा। वाह, एकदम सही बात कही। अगर हमारे गांव के बाकी लोग भी आपकी तरह काबिल बन जाते तो बहुत अच्छा होता। कुछ लोगों की तरह नहीं जो। अरे अंकल, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वह जरूर मुझसे बेहतर होगा। क्यों? सही कहा ना याओजू? हाउजी, इन सालों में तुमने बाहर रहकर अच्छी तरक्की की है। ओए, ये क्या हाउजी हाउजी लगा रखा है? क्या तू उसे इस नाम से बुला सकता है? तेरी हैसियत क्या है उनके सामने? अरे चाचा, ये तुम क्या कह रहे हो? याओजू हमारे गांव का पहला यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है। यकीनन वो मुझसे बेहतर कर रहा होगा। सही कहा ना याओजू? बस ठीक ही है। अपनी झूठी तारीफ करना बंद करो। ठीक होने का क्या मतलब है? जरा देखो तो, जो हाओ वो कैसी गाड़ी चला रहा है और तुम ये कैसी खटारा गाड़ी चला रहे हो। तुम इसे ठीक कह रहे हो? अरे, तो इतनी देर से ये लोहे का डब्बा तुम्हारा है? याओजू,
मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। तुमने छिंगबई विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है, फिर तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हो गई? छिंगबई विश्वविद्यालय। चिंगबई विश्वविद्यालय? क्या चिंगबई विश्वविद्यालय? मजाक मत करो। तुम कह रहे हो कि वो किंगबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है? किंगबेई यूनिवर्सिटी से पढ़कर किसकी इतनी खराब हालत होती है? कम से कम 10 लाख की सालाना कमाई तो होनी ही चाहिए। पर इसके साथ क्या हुआ? ये तो एक खटारा वैन चला रहा है और कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करने लगा। वाकई छिंगबई विश्वविद्यालय का नाम डुबो दिया। उसका तो अब कोई फायदा नहीं। असली गर्व तो तुम हमारे गांव का हो। तुम्हारी नेटवर्थ 1 करोड़ से ऊपर होगी, है ना? याओजू, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। आखिर हम एक ही गांव में बड़े हुए हैं। ऐसा करते हैं, ये मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। मेरे ड्राइवर बन जाओ, 1 महीने के 20,000 मिलेंगे। 20,000? 20,000 रुपये। सुनो, वाह, जाने दो ना। सच तो ये है कि मैं आमतौर पर काफी व्यस्त रहता हूँ। तुझे शर्म नहीं आती? जो हाँ तुझे मौका दे रहे हैं और तू नखरे दिखा रहा है। क्या तू साल भर मजदूरी करके भी 20,000 कमा पाएगा? महीने के $20,000, यह तो भगवान का दिया हुआ मौका है। मुझे तो लगता है कि वह बस दिखावा कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि वह एक नामी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। वह बहुत ज्यादा ही घमंडी बन रहा है। उसकी बातों में जरा भी समझदारी नहीं है। तू मामूली मजदूर, तू इतना व्यस्त कहाँ रहता है? नहीं, मैं मजदूरी नहीं करता। ठीक है, ठीक है, सब शांत हो जाइए। मुझे समझ आ गया है कि बात क्या है। याओजू, शायद तूने ऐसी कार पहले कभी नहीं देखी। क्या तुझे इसे चलाना नहीं आता? हाँ, मैं आमतौर पर इस तरह की कार नहीं चलाता। कोई बात नहीं, तू पढ़ा लिखा इंसान है, 2 दिनों में ही सीख जाएगा। शाओहाओ का शुक्रिया। मेरे याओजू में इतनी काबिलियत नहीं है। अगर उसने आपकी कार खराब कर दी तो क्या होगा? सही कहा। हालांकि यह कार बहुत महंगी नहीं है, पर देखने में काफी ठीक लग रही है। इसे खराब करना वाकई बड़े दुख की बात होगी। तू कैसी बातें कर रहा है? तुझे क्या लगता है ये महंगी नहीं है? क्या तू इसे खरीदने की हिम्मत रखता है? नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था। अगर आप इसे खरीद नहीं सकते तो चुप रहे। जब से तुम बाहर गए हो पूरे 5 साल हो गए हैं। जब तुम घर नहीं आए, सभी लोग तुम्हारे लिए चिंतित थे। वे चाहते थे कि तुम खूब पैसे कमाओ। हाँ, क्या तुम गांव वालों के लिए कुछ तोहफे नहीं लाए? जल्दी जाओ और उन्हें बाहर निकालकर सबको बांट दो। हाँ, बिल्कुल। कैसा तोहफा? उस समय आप सभी ने मुझ पर जो एहसान किया था वह मुझे अच्छी तरह याद है। ये चीजें आप सब आपस में बांट लें। इन्हें खाना आप सबकी सेहत के लिए अच्छा होगा। सिर्फ इतना ही? बेहतर होगा कि तुम इन्हें अपने घर ही ले जाओ। मुखिया जी, अगर उस समय आप लोगों ने मदद न की होती तो यह कॉलेज नहीं जा पाता। अब जबकि यह वापस आ गया है तो कृपया इन्हें स्वीकार कर लीजिए। हाँ, भले ही ये चीजें उतनी महंगी नहीं है, पर ये याओजू यानी इस बच्चे का प्यार है। मुझे यह बताओ कि तुम तीनों वाकई में बेवकूफ हो या फिर सिर्फ दिखावा कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि हम इस कचरे को नापसंद कर रहे हैं? जरा देखो हम क्या लाए हैं और फिर अपने इस कबाड़ को देखो। पुरानी सूखी मूली और ये घटिया शराब। इधर देखो, यह शाओजुआंग के दान किए हुए $1 लाख हैं। यह चिंगसोंग के $3 लाख हैं और ये जोहाओ के दान किए हुए $10 लाख हैं। और तुम ये कूड़ा लेकर आए हो? नहीं, आप सबको गलतफहमी हुई है। असल में ये चीजें आप सभी को गलतफहमी हुई है। सच तो यह है कि ये चीजें मुझे परवाह नहीं कि ये क्या है। तुम अपनी ये चीजें उठाओ और फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। विलेज चीफ, यह याओजू का प्यार और सम्मान है। तुम मुझे ये सब मत समझाओ। यहाँ से हटो और अपना काम करो। माँ, आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या तू अब बड़ा आदमी बन गया है? मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तेरे पास पैसा नहीं है इसलिए ऐसा है। अगर तेरे पास पैसा होता तो क्या तू पूरी दुनिया को अपने सर पर उठा लेता? तुम, ये सब हमारी ही गलती है। हम गलत हैं, हमें माफ कर दीजिए। माँ, बस करो अब। आज पूर्वजों की पूजा का बड़ा दिन है। हर परिवार ने कुछ न कुछ चढ़ावा दिया है, पर तुम लोग ये क्या बेकार चीजें ले आए हो? मैं तुम्हें बता दूं, युंडिंग ग्रुप के मैनेजर जांग बस थोड़ी ही देर में यहाँ आने वाले हैं। यहाँ हमारी नाक मत कटवाओ, निकल जाओ यहाँ से। क्या
क्या युंडिंग ग्रुप से भी कोई यहाँ आ रहा है? बिल्कुल सही। युंडिंग ग्रुप के मैनेजर जैंग आज खुद यहाँ आएंगे। अभी अभी मेरी उनसे फोन पर बात हुई है। इस वक्त वो शायद रास्ते में ही होंगे। मानना पड़ेगा जो हाउ ही सबसे काबिल है। इतने बड़े आदमी के साथ उसका इतना अच्छा रिश्ता है। बस एक छोटा सा बिजनेस का काम है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या मतलब कोई बड़ी बात नहीं है? मुझे तो पक्का लगता है कि ब्रदर हाउ की वजह से ही यह युंडिंग ग्रुप हमारे गांव को फंड दे रहा है। सही बात है, जरूर यह ब्रदर हाउ के ऊंचे संपर्कों की वजह से ही है। हमारे गांव की तो किस्मत ही चमक गई है, क्योंकि हमें जो हाउ जैसा एक चमकता हुआ सितारा मिला है। कुछ लोगों की तरह नहीं, जो सच में हमारे लिए शर्मिंदगी की बातें हैं। जल्द ही अपना यह कचरा उठाओ और यहाँ से निकलो, इससे पहले कि मैनेजर जैंग यहाँ आ जाएं और तुम्हारी इस हालत को देखकर उन्हें बुरा लगे। तुम ठीक है। मुझे बीते सालों में आप सबकी मुझ पर की गई मेहरबानियां याद थीं, इसीलिए मैं खास तौर पर यह सब आप सबको बदले में देने आया था। पर अब आपने मुझे बहुत निराश किया है। हमने तुम्हें निराश किया? अपनी ये हालत तो देखो, और फिर भी तुम हमें सबक सिखा रहे हो। ठीक है, अब और देर मत करो। क्या तुम हमसे पैसे ऐंठना चाहते हो? तुम्हारे इस कूड़े कबाड़ की आखिर कितनी कीमत होगी? मैं तुम्हें इसके पैसे देता हूँ। ये लड़का तो बड़ा कमाल है, जो सरपंच और बाकी लोगों को ही सिखाने लगा है। मुझे तो लगता है कि यह गरीबी से डर गया है, इसीलिए पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है। इन सूखी हुई जड़ों के बदले पैसे चाहिए? ये तो बस कुछ ही रुपयों की बात है। तो तुम इसके पैसे देना चाहते हो? ठीक है, जरूर। मुझे लगता है तुम पैसों के लिए पागल हो गए हो। यह लो $100, इसे लो या भाड़ में जाओ। यह सब कोई साधारण सूखी जड़ें नहीं है, बल्कि ये कीमती जंगली जिनसेंग हैं। यहाँ जमीन पर कुल 10 टुकड़े गिरे हैं, जिनमें से हर एक की कीमत $3 लाख है। क्या ये जंगली जिनसेंग है? ये तो साफ तौर पर सूखी मूली है, और तुम इन्हें जंगली जिनसेंग कह रही हो? बिल्कुल। भला कौन जंगली जिनसेंग को बोरी में रखता है, वह भी पूरी आधी बोरी। क्या तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? जरा अपनी हैसियत तो देखो। आईने में अपनी शक्ल देखी है? अगर ये सचमुच असली होते तो क्या तुम ऐसी खटारा गाड़ी लेकर आते? मुझे डर था कि मेरी पहचान की वजह से हमारे रिश्तों पर कोई असर ना पड़े, इसीलिए मैंने जानबूझकर गाड़ी बदली थी। मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोग सिर्फ पैसे को अहमियत देते हो, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं है। तुम लोग हर मोड़ पर मुझे परेशान कर रहे हो। खुद में काबिलियत नहीं है और चाहते हो कि कोई कुछ कहे भी नहीं। बड़ा अमीर बनने का नाटक कर रहा है। तू अब ये क्यों नहीं कह देता कि तू कोई खरबपति है? तुम ठीक कह रहे हो, मैं ही हूं। इसके साथ फालतू बहस छोड़ो, चलो जल्दी मैनेजर जैंग का स्वागत करते हैं। ढोल, नगाड़े और पटाखे बजाओ। जल्दी जल्दी जल्दी। माँ। याओजू, चलो वापस चलते हैं। हाँ, वापस चलो। पिताजी, माँ, चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये लोग अब इस ड्रामे को कैसे खत्म करते हैं। चलिए सब लोग मैनेजर जैंग का स्वागत कीजिए। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आज तो यहाँ काफी भीड़ जमा है। सीईओ। 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 हाँ बिल्कुल। आपके गांव को जो पैसा दान में मिला है, वह सीईओ ने खास तौर पर खुद इंतजाम किया है। आपके गांव के अब अच्छे दिन आने वाले हैं। तो ये सब सीईओ ने करवाया है? जब सीईओ ने खुद आपके गांव को चुना है, तो यकीन मानिए आपके गांव के लिए भविष्य में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। यह दान तो बस शुरुआत है। अरे वाह, ये तो हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। सच में पूर्वजों का आशीर्वाद है। हालांकि सीईओ ने यह साफ तौर पर नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जो आपके गांव को इतना महत्व दिया है, मेरा मानना है कि यह सब आपकी वजह से ही हुआ है। आगे भी इसी तरह अच्छा काम करते रहिएगा। जी सर, बिल्कुल। आखिर जो हाव बहुत काबिल जो है।
ब्रदर हाउ, आगे भी हमारा ख्याल रखिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। आपका हमारे ग्रुप के साथ पहले से काम चल रहा है ना? जैसे ही ये सब खत्म होता है, मैं आपको $1 अरब का कॉन्ट्रैक्ट दूंगा। $1 अरब? $1 अरब? क्या $1 अरब का ऑर्डर? अब तो इसकी किस्मत ही चमक गई है। युनडिंग ग्रुप पूरी दुनिया में मशहूर एक बड़ा ग्रुप है। $1 अरब उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह जोहाव अब पक्का कामयाबी की सीढ़ियां चचेगा। बहुत बढ़िया, थोड़ी देर रुकिए, हम जाकर पेपर साइन करते हैं। मैनेजर जांग, तुम्हें किसने इजाजत दी कि तुम अपनी मर्जी से फैसला लो? तुम्हें व्यक्तिगत रूप से यह फैसला लेने की अनुमति किसने दी? तुम्हारा मतलब क्या है? जो याओजू, तुम बस अंगूर खट्टे होने की बात कर रहे हो। तुम बस हमारी कामयाबी देख नहीं पा रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि युनडिंग ग्रुप ने हमारे गांव को कितनी अहमियत दी है और इससे हमें कितना फायदा होने वाला है? सबको बड़ी मुश्किल से यह शानदार मौका मिला है और तुम इसे बर्बाद करना चाहते हो। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो बस दूसरों से जलते हैं। तुम्हारी अपनी जिंदगी खराब चल रही है तो तुम ब्रदर हाउ के अच्छे काम में खलल क्यों डाल रहे हो? युनडिंग ग्रुप के जितने भी पार्टनर्स हैं, उनका बहुत कड़ाई से ऑडिट होना चाहिए और प्रोजेक्ट के लिए भी टेंडर निकाले जाएंगे। तुम जो कर रहे हो वह नियमों के खिलाफ है। वह एक जनरल मैनेजर हैं और उनके पास प्रेसिडेंट की मंजूरी है। वह जिसे चाहें ऑर्डर दे सकते हैं, पर यह एक मामूली मजदूर बेकार में दूसरों के मामलों में पड़ रहा है। बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना। वह दूसरों की खुशियां देख नहीं सकता। उसे लगता है कि उसने शानदार डिग्री ली है तो वह दूसरों से बड़ा बन गया है। आजकल पढ़ाई अपनी जगह है और हुनर अपनी जगह, जो अपनी जगह। सही कहा। अगर हुनर नहीं है तो तुम्हारी पढ़ाई चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसका क्या फायदा? युनडिंग ग्रुप के मामलों में तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ अपनी टांग अड्डाओ? मेरे पास इस मामले को देखने का पूरा अधिकार है। मेरे पास वाकई में बीच में बोलने का हक है। तू खुद को समझता क्या है? क्या तुझे नौकरी से निकाले जाने का डर नहीं है? मुझे नौकरी से निकालेगा? हाँ। युनडिंग ग्रुप से निकालने की ताकत सिर्फ चेयरमैन या प्रेसिडेंट के पास होती है। तू उनमें से कौन है भाई? मैं ही प्रेसिडेंट। तुझे यहाँ हंगामा ही करना है ना? तू जानबूझकर पूर्वजों की पूजा के समय मुसीबत खड़ी कर रहा है क्या? जब से आए हो तब से गलतियां निकाल रहे हो। मुझे लगता है कि तुम हद पार कर रहे हो। मैनेजर जांग, आप अपना गुस्सा शांत कीजिए। यह तो पागल है, आप इसकी बातों का बुरा मत मानिए। बात दरअसल यह है कि इसे हमारी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही, यह हमसे जलता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। आप इसकी वह खटारा गाजी देखिए। इसकी भला औकात ही क्या है? बस हमारी महंगी गाजियां और पैसा देखकर इसकी आंखों में जलन हो रही है। इतना ही नहीं, आज हमारे पूर्वजों की पूजा है और इसने दान में एक फूटी कॉइन तक नहीं दी। ऊपर से यह सूखी मूली लेकर आ गया, हमें धोखा देने के लिए। कहता है कि यह जंगली जिनसेंग है। मैनेजर जांग, यह लड़का पैसों के लिए पागल हो गया है। मुझसे कई लाख डॉलर हर्जाना मांग रहा है। कहता है कि इस मामूली सूखी मूली की सिर्फ एक डंडी $3 लाख की है। मैंने तो बस सच कहा है, बल्कि $3 लाख तो मैंने बहुत कम बताए हैं। मैं भी जरा देखूं कि तेरी इस सूखी मूल्य की कीमत $3 लाख कैसे हो सकती है। जी, आप गौर से देखिए। यह क्या है? आप युनडिंग ग्रुप के जनरल मैनेजर हैं। आप इसे जरा गौर से देखिए। क्या यह सूखी मूली जैसी नहीं लग रही? मैनेजर जंग, क्या यह सचमुच जिनसेंग है? यह जिनसेंग तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यह नकली खेती से उगाया गया है। इसकी एक जड़ की कीमत बस कुछ ही डॉलर होगी। आजकल बहुत से लोग ऐसे जिनसेंग का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे लूट सकें। जू याओजू, क्या तू इस बेकार चीज से गांव वालों को ठगने की कोशिश कर रहा है? तू कितना एहसान फरामोश इंसान है। हट यहाँ से। क्या तू भूल गया कि तेरी कॉलेज की पढ़ाई के पैसे गांव वालों ने ही तुझे उधार दिए थे? एहसान मानना तो दूर, तू इस कबाड़ जैसी चीज से हमें ही बेवकूफ बना रहा है। मुंह खोलते ही ब्रदर हाउस से पैसों की मांग करने लगा। अगर तू उगाही नहीं कर रहा तो और क्या कर रहा है? बिल्कुल, इस जैसे आदमी को पकड़कर सजा देनी चाहिए। इसे पकड़ो, इसे पकड़ो, इसे सजा दो, पकड़ो इसे सबक सिखाओ, पकड़ लो इसे छोड़ना मत, पकड़ो इसे। याओजू, अब बस भी करो। हाँ याओजू, हमें। पिताजी, माँ, यह सब असली है और मैं किसी से पैसे नहीं ऐंठ रहा हूँ। आप एक बार फिर अच्छी तरह से देख लीजिए। क्या मेरी नजर कभी गलत हो सकती है? यह तो पक्का नकली है। बहुत हुआ। अब
और मैनेजर जांग का समय बर्बाद मत करो। ऐसा लगता है कि तुम जो युंडिंग ग्रुप के जनरल मैनेजर हो, तुम्हारी पारखी नजर कुछ खास नहीं है। तुम्हारे इस जनरल मैनेजर के पद के लिए मुझे अब किसी और के बारे में सोचना पड़ेगा। क्या? मैं तुझे खत्म कर दूंगा। आज तो मैं इसका सारा भ्रम दूर कर दूंगा। जंगली जिनसेंग बहुत कीमती और दुर्लभ होती है। वो आकार में बहुत छोटी होती है, लेकिन तुम्हारी यह बहुत बड़ी है, और वह भी इतनी सारी। तुझे क्या लगता है ये चीजें इतनी आम हैं? बिल्कुल सही। मैं तुझे बता दूं, अगर यह असली होती तो कम से कम 100 साल पुरानी होती, जिसे पैसों से भी नहीं खरीदा जा सकता। यहाँ तक कि मैं भी एक भी नहीं खरीद सकता। दूसरे नहीं खरीद सकते तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी नहीं खरीद सकता। जो याओजू, मैनेजर जांग तो हमारे पूरे राज्य के सबसे रईस लोगों में से एक हैं। जब ये नहीं खरीद पाए तो तू कैसे खरीद सकता है, और वो भी इतनी सारी? यह लड़का बहुत लंबी लंबी फेंक रहा है। इसे क्या लगता है कि 100 साल पुरानी जंगली जिनसेंग थोक भाव में मिलती है? समझ की कमी वाकई डरावनी होती है। बिल्कुल कुएं का मेंढक है। यह तो सामान्य बात है। ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं। जो चीज उनकी समझ के बाहर होती है, चाहे आप कुछ भी कहें, वो उसे गलत ही बताएंगे। यह बस बहस करना जानता है। हूँ, मैं तुझे बता रहा हूँ, आइंदा से ऐसी चीजें मत लाना। यहाँ अपनी बेइज्जती कराने के लिए। ओह जो याओजू, एक इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए। अरे देखो, इधर आओ। हर चीज एक से बढ़कर एक कचरा है। पुरानी चाय पत्ती और 2 सस्ती शराब की बोतलें। तुम सच में एक बेकार इंसान हो, और ऊपर से ये टूटा फूटा लकड़ी का बोर्ड ले आए। बस इस लकड़ी के टुकड़े को देखो, इसमें तो कीड़े लगे हुए हैं। इसे हमारे पुरखों के मंदिर में लगाना सच में पूर्वजों का अपमान करना है। जब बोर्ड की बात निकली है, सरपंच जी, मैंने हमारे गांव के लिए एक बोर्ड बनवाया है। यह असली रोजवुड का है। इसे यहाँ लाओ। इतने महंगे रोजवुड की कीमत क्या होगी? ज्यादा नहीं है, $10 लाख से थोड़ा ऊपर। $10 लाख से ज्यादा? $10 लाख? हमें इसे ही टांगना चाहिए, वरना हम अपने पूर्वजों की नाक कटवा लेंगे। सुना तुमने? अपनी यह सड़ी हुई लकड़ी उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। इस सड़ी हुई लकड़ी को अगर हमने अपने मंदिर में लगाया तो जिन्हें पता नहीं है उन्हें लगेगा कि हमारा गांव इतना गरीब हो गया है कि दाने दाने को तरस रहा है। तुम लोगों को सच में असली चीज की परख नहीं है। आजकल दुनिया में कैसे कैसे लोग मिलते हैं। आज पुरखों की पूजा का इतना बड़ा दिन है और यह यहाँ अपनी बेइज्जती करा रहा है। आजकल का समाज, लोग बहुत उतावले हो गए हैं। हर तरह के अजीब लोग मिल जाते हैं। अरे दादा, देखो वही है वह। इसने कुछ रुपयों के मामूली जिनसिंग को दिखाकर यह कहा कि यह 100 साल पुराना जंगली जिनसिंग है और पैसे ठगने की कोशिश कर रहा था। कह रहा था कि एक की कीमत $3 लाख है। जब सबने इसे पकड़ लिया तो यह और भी गिर गया और अब दूसरों का काम बिगाड़ना चाहता है। अब कह रहा है कि उसकी इस सड़ी हुई लकड़ी की कीमत करोड़ों डॉलर है। ऐसा क्या? आओ जरा मैं भी तो देखूं। अरे हाँ दादा, क्या आप इस मामले के एक्सपर्ट नहीं हैं? आप जरा देखिए कि इसकी इस सड़ी लकड़ी की आखिर क्या औकात है। यह तो हजारों साल पुरानी अगर की कीमती लकड़ी है। 1000 साल पुराना अग्रवुड। दादाजी, कहीं आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? यह एक मामूली सा मजदूर भला कैसे 1000 साल पुराना अग्रवुड खरीद सकता है? यह पूरी तरह से सच है। और तो और, यह कोई साधारण अग्रवुड नहीं है। यह तो किनाम अग्रवुड है। 1000 साल पुराना अग्रवुड तो पहले से ही दुर्लभ है, लेकिन किनाम अग्रवुड सबसे कीमती और बेहतरीन किस्म है, जिसकी 1 ग्राम की कीमत हजारों में है। किनाम अग्रवुड का इतना बड़ा टुकड़ा, अगर यह सच में असली है तो इसकी कीमत अनमोल है। बिल्कुल अनमोल। इसकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तू एक गंवार होकर हमें यह कह रहा है कि हमारी आंखों पर पट्टी बंधी है, तो क्या तेरा यह तख्ता कोई खजाना है? इसमें क्या खाक खजाना होगा? ये उबड़ खाबड़ है और इस पर कीड़ों के छेद भी हैं। इसे कहां से उठाकर लाया है? तेरा यह सड़ा हुआ तख्ता अगर सच में कोई कीमती चीज निकली तो मैं इसे अभी कच्चा चबा जाऊंगा। ब्रदर हाउ वाला वह तख्ता $10 लाख से भी ज्यादा का है। इसका उससे क्या मुकाबला?
उसके इस नाम पट्ट का मेरे नाम पट्ट के एक कोने से भी कोई मेल नहीं है। तो फिर आप ही बता दीजिए कि आपके इस नाम पट्ट की कीमत कितनी है। चूंकि तुम सब जानना ही चाहते हो तो सुनो, मेरे इस नाम पट्ट की कीमत 10 करोड़ डॉलर से ज्यादा है। यह 10 करोड़ डॉलर? 10 करोड़ डॉलर? सही है, यह 10 करोड़ डॉलर का है। मुझे लगता है कि तुम्हें यह नाटक करने की लत लग गई है ना? लकड़ी के इस एक बेकार टुकड़े की कीमत क्या 10 करोड़ डॉलर है? अगर यह सोने का टुकड़ा भी होता तब भी इसकी इतनी कीमत नहीं होती, समझे? तुम आखिर किसे बेवकूफ बना रहे हो? तुम सच में इतने निडर हो गए हो कि अब अपने पूर्वजों को भी धोखा दे रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत। कोई है, इस चीज को तोड़ दो। इसे तोड़ दो। इसे तोड़ दो, इसे तोड़ दो। मुखिया जी, इसे तोड़ दो। आज मैं अपने सभी पूर्वजों के सामने इसे तोड़ कर रहूंगा। इसके बाद आपका परिवार मंदिर में एक कदम भी नहीं रखेगा। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। यह नाम पट्टिका हजारों साल पुरानी अग्रवुड की लकड़ी से बनी है, जिसकी कीमत 10 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा है। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम हजारों साल पुरानी अग्रवुड के बारे में जानते हो, लेकिन तुम्हारी हैसियत को देखते हुए क्या तुम इसे खरीद सकते हो? तुम जो ये बातें कह रहे हो उस पर कौन यकीन करेगा? अगर तुम सच में इतने अमीर होते तो दुनिया ही पलट जाती। इसे तोड़ दो। मुखिया जी, यह याओजू का प्यार है, प्लीज इसे मत तोड़िए। मुखिया जी, वह सही कह रहे हैं। आज चाहे कोई भी आ जाए, मैं इसे तोड़ कर ही रहूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये सब अंधे लोग हैं। इसे मत तोड़ो, इसे मत तोड़ो। जल्द ही शो के लोगों को बताओ, उनसे कहो कि फौरन रुक जाएं। इसे मत तोड़ो। ओह नहीं, रुको, इसे मत तोड़ना, इसे मत तोड़ना। यह सच में 1000 साल पुरानी चंदन की लकड़ी है। क्या तुम कह रही हो कि ये असली है? हाँ, बिल्कुल। और तो और, यह कोई साधारण 1000 साल पुरानी चंदन की लकड़ी नहीं है, बल्कि सबसे कीमती किनान चंदन है। इसके 1 ग्राम की कीमत हजारों डॉलर है। क्या यह सच है? क्या किनान चंदन? नामुमकिन। यह असली कैसे हो सकता है? कुछ भी खाने की छूट हो सकती है, लेकिन बिना सोचे समझे बात नहीं करनी चाहिए। तुम कह रही हो कि यह असली है, पर सबूत क्या है? अभी अभी लाइव स्ट्रीम में एक यूजर ने कमेंट किया है और कहा है कि यह असली है। हाँ, हंसने वाली बात है। यूजर्स की बात कर रही हो, उन्हें भला इसके बारे में क्या पता होगा? किनान चंदन बहुत ही दुर्लभ है। तुम्हारी लाइव स्ट्रीम के लोगों को इसके बारे में क्या जानकारी होगी? वो जो कहेंगे तुम उस पर यकीन कर लोगी? आप सब परेशान मत होइए। वह कोई साधारण यूजर नहीं है, बल्कि गहनों और प्राचीन वस्तुओं के विशेषज्ञ एल्डर युआन है। वह इस क्षेत्र में सबसे काबिल माने जाते हैं। ये एल्डर युआन कौन है? कैसा विशेषज्ञ? आजकल के विशेषज्ञों की बातों पर कौन यकीन करता है? सही बात है। आजकल के ये विशेषज्ञ जो भी कहते हैं उसमें से क्या कभी कुछ सच होता है? अगर जानकारी ना हो तो बिना मतलब की बात मत करो। यकीन नहीं आता तो खुद इंटरनेट पर एल्डर युआन का तजुर्बा चेक कर लो। उनकी बात कभी गलत नहीं हो सकती। मैंने अभी चेक किया है, वह वाकई दुनिया भर में मशहूर विशेषज्ञ हैं। अगर यह बोर्ड असली है तो जो जंगली जिनसेंग पहले मिला था, कहीं वह भी तो? आखिर उनकी असली पहचान क्या है? यह सचमुच सच है। याओजू आखिर चिंगबे विश्वविद्यालय के स्नातक हैं। मुझे पता था कि वे बहुत सफल होंगे। यह तख्ती करोड़ों की लग रही है। अगर इसे पैतृक भवन में टांगा जाए तो यह याओजू के खानदान के लिए बहुत सम्मान की बात होगी। हाँ, सही कहा, बिल्कुल सही। क्या वह इतनी महंगी चीज खरीदने के काबिल है? इसे सिर्फ पैसे से नहीं सुलझाया जा सकता। आखिर उसकी असली पहचान क्या है? मिस्टर जो, लाइव स्ट्रीम के सभी दर्शक आपकी असली पहचान जानना चाहते हैं। क्या आप कृपया हमें इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? सच तो यह है कि मुझे समझ आ गया, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? यह शो पब्लिसिटी के लिए नाटक कर रहा है। जैसे ही यह तख्ती दिखाई गई, उनके लाइव स्ट्रीम के दर्शकों की संख्या सीधे ऊपर बढ़ने लगी। यह जो याओजू सिर्फ इनका एक मोहरा है। देखा, यह तो बस एक नाटक था। ये सब धोखेबाज हैं। हद है। अब मुझे समझ आया। मैं सोच रहा था कि तुम बार बार हंगामा क्यों कर रहे हो। असली बात तो यह है कि शो वालों ने तुम्हें पैसे दिए। तू कितना घटिया इंसान है। अपने कुछ पैसों के खातिर तूने पूरे गांव को मुसीबत में डाल दिया। हम युंडिंग ग्रुप को नाराज करने ही वाले थे। तुम्हारे माँ बाप ने कैसा बच्चा पाला है? तू तो एक जानवर है। कैंडी करती, मेरा इस शो वालों से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग गलत समझ रहे हैं। यह कोई स्क्रिप्ट या नाटक नहीं हो रहा है।
कोई स्क्रिप्ट नहीं है। तू किसे बेवकूफ बना रहा है? आजकल किस शो में स्क्रिप्ट नहीं होती? देखो देखो अपने लाडले बेटे की करतूतें। इसे तो कानून का कोई डर ही नहीं है। अपने खुद के फायदे के लिए इसने पूरे गांव के पैसे डूबने की कगार पर ला दिए हैं। हम तुम दोनों के झांसे में आने ही वाले थे। यह सरासर धोखा है। इन दोनों को सबक सिखाना ही होगा। आप सब घबराइए नहीं, मुझे यकीन है याओजू ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। याओजू, तुम जल्दी से सबको इसके बारे में समझाओ। मैंने शुरू से लेकर अब तक जो कुछ कहा वह सच है। जिनसिंग असली है और वह नेमप्लेट भी असली है। जब आप लोगों को मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो कोई बात नहीं। पापा, मम्मी, चलिए यहाँ से। रुको, अब जब तुम्हारी पोल खुल गई है तो भागना चाहते हो? कतई नहीं, मैं बता रहा हूँ। तुम जानबूझकर कानून तोड़ रहे हो। सुनो, पुलिस को फोन करो और इन सबको पकड़वा दो। इन्हें पकड़ लो। इन्हें पकड़ो, इन्हें पकड़ो, इन्हें पकड़ो, पकड़ लो, इन्हें पकड़ लो। जो याओजू, तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें अच्छी तरह पता है तुम्हारा क्या अंजाम होगा। आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि आप लोग मुझ पर यकीन करें? तुम पर यकीन? क्या अब भी तुम इस झूठ पर अड़े रहोगे कि यह सब सच है? मिस्टर जो, आप कृपया गुस्सा न हो। हमारी प्रोडक्शन टीम ने एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट को भेजा है इस नेम प्लेट की जांच करने के लिए। कुछ ही देर में सबको सच्चाई पता चल जाएगी। थोड़ी देर रुकिए, आप सबको पता चल जाएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है या नहीं। मुझे लगता है कि तुम हार नहीं मानोगे जब तक सब खत्म न हो जाए। चूंकि तुम अपनी बर्बादी खुद चाहते हो तो अपने पूर्वजों के सामने ही सबको सच साफ साफ देखने दो। लेकिन अगर यह सच निकला तो मैं तुमसे माफी मांगूंगा। सिर्फ इतना काफी नहीं है। तुम और क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे माता पिता से माफी मांगे और जब पूजा के दौरान अगरबत्ती जलाई जाएगी तो सबसे पहली अगरबत्ती मेरे पिताजी जलाएंगे। और अगर यह झूठ निकला तो आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। गांव के कायदे लागू करो, 20 कोड़े मारो। ठीक है, मंजूर है। आप सबने सुना ना, यह अपनी बर्बादी खुद बुला रहा है। हम सब इसके गवाह हैं। गांव का मुखिया होने के नाते मैं इस शर्त का गवाह बनूंगा। क्या उसने सच में हाँ कर दी? उसका हारना तो तय है ना? इन 20 करोड़ों के बाद तुम्हारी खाल उधर जाएगी, हालत बहुत बुरी हो जाएगी। तुम्हें उस पर दया क्यों आ रही है? वह अपनी करनी का फल भुगत रहा है। कितनी अकड़ है। थोड़ी देर में मैं देखता हूँ कि तुम्हारी यह अकड़ कब तक रहती है। पिताजी, माँ, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टीचर्स आओ, आखिरकार आप आ ही गए। ये क्या यह नेम प्लेट सच में असली है? एल्डर युआन ने तो पहले ही कह दिया था। उनसे गलती कैसे हो सकती है? आखिर इस जो याओजू की क्या पहचान है? कोई ऑनलाइन बताओ यार। की सीज जाओ की उसकी पहचान तो वाकई बहुत बड़ी लगती है। अब मैं यह देखने के लिए और भी उत्साहित हूँ कि बाकी लोग अब क्या करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले तो वे सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। टीचर जाओ का इस पूरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। शो में असलियत दिखाने के लिए हमने उन्हें खास तौर पर बुलाया है। टीचर जाओ, क्या यह सच में असली है या नकली? मुझे परेशान मत करो, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ इतनी बेहतरीन क्वालिटी की चेन शियांग लकड़ी। क्या यह सच में वही कीमती लकड़ी है? ये सच है। इतनी कीमती लकड़ी? हे भगवान! याओजू भाई, हम सब ने अभी अभी तुम्हें पहचानने में बड़ी गलती कर दी। आपका दिल तो बहुत बड़ा है, कृपया हमारी बातों का बुरा मत मानिएगा। सही कहा याओजू, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं। आप हम जैसे नहीं हैं। बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि पहली पूजा की अगरबत्ती याओजू के पिताजी को ही जलानी चाहिए। आपने वाकई एक बहुत ही काबिल बेटा पाला है। छोड़िए भी, हम सब आखिर एक ही गांव के तो हैं। इतनी जल्दी क्या है? टीचर जाओ ने अभी अपनी जांच पूरी नहीं की है। तुम याओजू से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? अगर टीचर जाओ कह रहे हैं कि यह असली है तो भला इसमें शक की क्या बात है? अब आपको और देखने की जरूरत नहीं है, यह यकीनन असली है। जरा रुको, ये बोर्ड नकली है। नकली? क्या कहा? नकली? नकली है। सही कहा, यह बिल्कुल नकली है। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि वह एक नंबर का धोखेबाज है। तुम लोगों ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। मैंने भी तो कहा था कि किस तरह का इंसान इस बेकार की चीज को खरीदने के लिए
10 करोड़ डॉलर खर्च करेगा। तू तो बस एक गंवार है, क्या इसकी हैसियत है खरीदने की? ठीक है, तू बिल्कुल नहीं सुधरेगा। अफसोस कि हमने तुम पर इतना भरोसा किया। हाँ, क्या तुझे हमारी पूरा भी परवाह नहीं? सही बात है। क्या तूने हमारे साथ सही किया? यह मुमकिन नहीं है। यह मैंने खास तौर पर किसी को भेजकर मंगवाया था। तू अब भी अपनी बात पर अवजा हुआ है। क्या तू कोई विशेषज्ञ है या टीचर झाव विशेषज्ञ है? तेरी जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं होगी और बात करोड़ों डॉलर की कर रहा है। बस बहुत हुआ। गांव के नियमों के हिसाब से इसे 20 कोड़े मारो। चलो शुरू करो। विलेज चीफ, आप एक बार फिर गौर से देखिए, यह बिल्कुल भी नकली नहीं हो सकता। मैं मानता हूँ कि यह कलाकृति हूबहू असली जैसी बनाई गई है, जो किसी को भी धोखा दे सकती है। अगर कोई और इसे देखता, यहाँ तक कि कोई दूसरा विशेषज्ञ भी होता, तो शायद वह भी इसे असली कह देता। आपके कहने का क्या मतलब है? हजारों साल पुरानी अगरवुड की लकड़ी बाजार में सचमुच बहुत कम मिलती है। कुछ समय पहले ठीक ऐसी ही एक चीज सामने आई थी। टीचर जाओ, साफ साफ बताइए कि आपकी बात का क्या मतलब है। क्या यह वह चीज नहीं है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? ऐसा कैसे हो सकता है? जिसने वह असली लकड़ी खरीदी थी वह तो युंडिंग ग्रुप के मालिक हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि तू वही इंसान है? मैंने तो पहले ही कहा था, उस लड़के की शक्ल तो देखो, वो कहीं से भी एक $100 मिलियन खर्च करके साइन बोर्ड खरीदने वाला नहीं लगता। लेकिन आजकल नकली चीजों का बोलबाला है। यह लड़का भी काफी तेज है। हम सब लगभग इसके झांसे में आ ही गए थे। कुछ ज्यादा ही दिखावा नहीं हो गया? इकलौती असली चीज युंडिंग ग्रुप के बॉस के पास है कि साथ हाज बापर के सब इसके पास जो है वो यकीनन नकली है। क्या हुआ? अब अपनी बात से मुकर रहे हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि युंडिंग ग्रुप का बॉस मैं ही हूँ? यह मुमकिन ही नहीं है। जो याओजू, युंडिंग ग्रुप का दरवाजा किस तरफ खुलता है? क्या तुझे उसका पता भी है? अगर तुम बॉस हो तो मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। तेरे मुंह से क्या एक भी बात सच नहीं निकलती? एक इंसान को ऐसा नहीं होना चाहिए। सच्चाई छुपती नहीं है। अगर तू सच में बॉस होता तो ऐसी खटारा गाड़ी में क्यों घूमता? बिल्कुल सही। 5 साल से वापस नहीं आया। जो याओजू, तू कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। 5 साल से तुम्हारा कोई पता नहीं था और अब कहते हो कि तुम बॉस बन गए। कोई क्यों यकीन करेगा? सही कहा। हो सकता है कि तुम बाहर किसी मुसीबत में फंस गए थे और अब यहाँ अपनी जान बचाने आए हो। इसके जैसे इंसान से ऐसी उम्मीद की जा सकती है। कोई भला आदमी नकली चीजों का ढेर लेकर यहाँ ठगी करने क्यों आएगा? ये सब लाइव चल रहा है। आज हमारे गांव के लिए बहुत बड़ा दिन है। तुमने तो बहुत नाम रोशन किया, पूरी दुनिया के सामने हमारी नाक कटवा दी। मैं जो कह रहा हूँ सच है। मैं ही युंडिंग ग्रुप का बॉस हूँ और यह नेम प्लेट भी असली है। मैं अपनी साख की कसम खाकर कहता हूँ कि ये पक्का नकली है। बस बहुत हुआ। जो मन में आए वो करो। इसे तो दो ताकि और तमाशा न हो। मैं करता हूँ। इसे मत टूटो। अगर यह टूट गई तो क्या तू इसकी भरपाई कर पाएगा? क्या हुआ? क्या तुम युंडिंग ग्रुप के बॉस मुझसे पैसे ऐंठना चाहते हो? यह सिर्फ लकी का एक बेकार टुका है। तुम्हारी ये शराब, ये जजी बूटियां और चाय, मैं इन सब के पैसे चुका दूंगा। ये पैसे लो और यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे पैसे नहीं चाहिए। क्यों? क्या ये काफी नहीं है? इतने काफी हैं या नहीं? यह मैंने अपने पूर्वजों के लिए भेजा है। इसे तोड़ने का तुम्हें क्या हक है? इसे बांध दो। जी। मुझे छो। तूने कहा इसे मत तो अब तो मैं इसे जरूर दूंगा। यह बेकार सी नेम प्लेट अगर हमारे मंदिर में लगी रही तो यह हमारे पूर्वजों की तौहीन होगी। तुम रुक जाओ। रुक जाओ। एल्डर युआन, इसे मत तोड़ो। यह असली है। यह सच में असली है। यह बूढ़ा आदमी कौन है? क्या तुमने इसे पैसे देकर बुलाया है? क्या वाकई यह सच हो सकता है? जो याओजू, क्या तुमने ऐसे किसी आदमी को पैसे देकर किराए पर बुलाया है? यह एल्डर युआन है। ये इस इंडस्ट्री के मशहूर एंटीक एक्सपर्ट है। अभी लाइव स्ट्रीम में भी यही थे। सोचा नहीं था कि ये खुद यहाँ आ जाएंगे। क्या इसका मतलब यह है कि मिस्टर जो झूठ नहीं बोल रहे थे, कि यह वाकई असली है? अरे ये तो सच में एल्डर युआन ही है। यकीन नहीं होता कि वे खुद वहाँ चले गए।
एल्डर युआन जैसे बड़े इंसान किसी के किराए के आदमी कैसे हो सकते हैं? वह जो साइन बोर्ड है, हो सकता है कि वह असली ही हो। नामुमकिन। अभी अभी टीचर जाओ ने बताया था कि ऐसा इकलौता बोर्ड सिर्फ युंडिंग ग्रुप प्रेसिडेंट के पास ही है। टीचर झाओ की भी इस काम में काफी ऊंची साख है। एल्डर युआन, आप यहाँ कैसे? अगर मैं नहीं आता तो क्या तुम इस बोर्ड को सच में तोड़ देते? यह बहुत कीमती खजाना है, एक अनमोल खजाना। एल्डर युआन, यह कैसे मुमकिन है? यह तो सरासर नकली है। यह असली है। अब तो तुम लोगों को यकीन आ गया ना? अब तो आप सबको यकीन हो गया ना? हाँ। एल्डर युआन, जरा ध्यान से देखिए, यह सच नहीं हो सकता। हाँ एल्डर युआन, इस तरह की हजारों साल पुरानी कीमती चंदन की लकड़ी, और वो भी इतना बड़ा टुकड़ा, किस्मत से ही मिलता है। हाँ एल्डर युआन, आप एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए। अभी अभी टीचर जाओ ने भी कहा था कि उस बॉस ने इसे काफी समय तक खोजने के बाद खरीदा था। इसका दूसरा टुकड़ा होना नामुमकिन है। आप लोग सही कह रहे हैं, यह वाकई में मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह सच में असली है। क्या यह असली है? युंडिंग ग्रुप के बॉस की हैसियत क्या है और इसकी हैसियत क्या है? इसके पास यह टुकड़ा कैसे हो सकता है? हाँ एल्डर युआन, कहीं आपसे गलती तो नहीं हो रही? यह पूरी इंटरनेट पर लाइव चल रहा है, करोड़ों लोग इसे देख रहे हैं। हाँ, अगर यह असली है तो क्या यह मामूली चीज बन गई है? मुझसे बिल्कुल गलती नहीं हो सकती, यह वाकई में असली है। लेकिन अरे, आपका अंदाजा गलत नहीं है, लेकिन यह वाकई में 100% असली है। एल्डर युआन, आप नहीं जानते, यह लड़का, इसकी एक भी बात सच नहीं होती। यह खुद को युंडिंग ग्रुप का बॉस बता रहा है, इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि यह टुकड़ा नकली है। हाँ, यह बिल्कुल नामुमकिन है। वह इसे खरीदने की हैसियत नहीं रखता। हाँ, यह नकली है, यह पक्का नकली है। मैं शर्त लगाता हूँ कि यह नेम प्लेट पक्का नकली है। अगर इसने पहले यह ना कहा होता कि वह कोई बड़ा बॉस है, तो शायद मैं यकीन कर लेती। इसने बार बार हमें इतनी बार धोखा दिया है कि जो इस पर यकीन करेगा उसका दिमाग खराब है। जो याओजू, मैं कह रहा हूँ कि सच बोल दो। याओजू, हमें लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए। सुनिए मिस्टर जो, क्या आप सच में सबको बेवकूफ बना रहे हैं? क्या यह वाकई सच है जैसा कि आपने खुद कहा था कि आप युंडिंग ग्रुप के बॉस हैं? बिल्कुल, मैं ही युंडिंग ग्रुप का बॉस हूँ। क्या तुम्हें अंदाजा भी है हमारे बॉस होने का नाटक करने का क्या अंजाम होगा? तब उन 10 करोड़ डॉलर की बात तो छोड़ो, ये गांव वाले भी तुम्हारी वजह से मुश्किल में पड़ जाएंगे। जब बात इतनी आगे बढ़ गई है तो तू अभी भी सच क्यों नहीं बोल रहा? अगर तुझे खुद को बर्बाद करना है तो कर, पर हमें इसमें मत घसीटो। याओजू, मैनेजर जांग बहुत गुस्से में है। अगर वह दान रुक गया तो इन गांव वालों का क्या होगा? हाँ, तुम इस गांव के लिए कलंक मत बनो। मम्मी, पापा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं सच में युंडिंग ग्रुप का बॉस हूँ। तुम युंडिंग ग्रुप के बॉस हो तो पहले सबको क्यों नहीं बताया? क्यों? और तो और, मैनेजर जांग युंडिंग ग्रुप में ही काम करते हैं, वह तुम्हें पहचानते क्यों नहीं? सही कहा। बताओ, सब सच बताओ, अभी बताओ, मुंह खोलो। वो इसलिए क्योंकि एक सीक्रेट एग्रीमेंट था। मैं अपनी पहचान नहीं बता सकता था, यहाँ तक कि 5 सालों से घर भी नहीं आया था। अब वो एग्रीमेंट खत्म हो गया है, इसलिए अब मैं वापस आ सकता था। क्या खाक एग्रीमेंट? मुझे इसके बारे में कुछ क्यों नहीं पता? क्योंकि तुम्हारी हैसियत उतनी नहीं है। बदतमीज इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? तुम बस युंडिंग ग्रुप की एक ब्रांच के मैनेजर मात्र हो। इतनी बड़ी ग्रुप लेवल की खुफिया बातें जानने की तुम्हारी औकात नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है तुम लोगों को वो 10 करोड़ डॉलर वापस नहीं चाहिए, और वो 100 करोड़ का ऑर्डर भी अब भूल जाओ। मैनेजर जांग, शांत हो जाइए। आप इस अनपढ़ गुंवार की बातों का बुरा मत मानिए। हाँ, मैनेजर जांग, कहाँ आपकी रईसी और कहाँ इसकी मामूली औकात? जो याओजू, क्या घटिया एग्रीमेंट की बात कर रहे हो? मुझे लगता है तुम सब मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो। अरे, तुम्हारे मम्मी पापा तो रोज दिहाज ही मजदूरी करते हैं। सुनो, वे तो दाने दाने को तरस रहे हैं और तुम प्रेसिडेंट हो। अगर तुम सच में प्रेसिडेंट होते, भले ही कोई कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट होता, क्या तुम अपने माता पिता को सालों तक इतनी तकलीफ में रहने देते? पापा, माँ, इतने सालों तक आप लोगों ने बहुत मेहनत की, आपने बहुत कुछ सहा है, पर आप फिक्र मत कीजिए। आज के बाद
मैं आपको फिर कभी कोई दुख नहीं होने दूंगा। बस बहुत हुआ। क्या एक्टिंग का भूत चया है तुझ पर? अगर तुम प्रेसिडेंट हो तो सबूत दिखाओ। हाँ, सबूत दिखाओ। अगर तुम सबूत दिखा दोगे तो हम सब तुम्हारी बात मान लेंगे। ठीक है, सबूत चाहिए ना? मैं अभी चेयरमैन को फोन करता हूँ, वही साबित करेंगे कि मैं कौन हूँ। इतना काफी होगा ना? चेयरमैन? बिल्कुल। क्या आप सबको सबूत नहीं चाहिए थे? चेयरमैन को आप सब तो पहचानते ही होंगे ना? पहचानते हैं। तो फिर ठीक है। अब मैं अभी चेयरमैन को फोन करता हूँ ताकि आप खुद देख सकें कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ। सच में क्या वह युंडिंग ग्रुप चेयरमैन को फोन कर रहा है? शायद यह सच ही होगा, वरना झूठ बोलने की हिम्मत कौन करेगा। बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हे, नमस्ते, आपका डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। हा। अरे तुम चेयरमैन को फोन करने वाले थे ना? फोन लगा क्यों नहीं? चेयरमैन विदेश में है, शायद वे बहुत व्यस्त होंगे। ये नाटक बंद करो। तुमने कोई भी नंबर डायल कर दिया और उसे चेयरमैन का नंबर बता दिया। जब राज खुलने का डर लगा तो अब कह रहे हो कि फोन नहीं लग रहा। तो फिर इसे गौर से देखो कि क्या यह चेयरमैन का ही फोन नंबर है या नहीं। चेयरमैन का निजी नंबर पूरी कंपनी में सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। तुम बस मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो। ये बिल्कुल फर्जी है। देखो टीचर युआन, मैंने कहा था कि तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है। अब तो यकीन हो गया ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे ही पहचानने में गलती हो गई? एल्डर युआन, बस गलती हो गई। आजकल तकनीक इतनी आगे बढ़ गई है कि बिना किसी प्रोफेशनल उपकरण के अगर हमारी पारखी नजर धोखा खा जाए तो ये सामान्य बात है। एल्डर युआन। जो याओजू, अब देखना यह है कि तुम्हारे पास कहने को और क्या बचा है। गलती तुम लोगों की है जो तुम अपनी जिद पर अड़े हुए हो। मैं अब तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। मेरे घुटनों पर गिरकर माफी मांगो ताकि मैं ये पैसे तुम्हारे गांव के लोगों में बांट सकूं, वरना मैं चला जाऊंगा। अरे तू जल्दी से घुटने टेक कर मैनेजर जांग से माफी क्यों नहीं मांगता? घुटने टेको, 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 घुटने टेको। ये पैसे मैंने ग्रुप से दान करने के लिए कहा था। ये तुम्हारा व्यक्तिगत पैसा नहीं है। इसका फैसला लेने का तुम्हें कोई हक नहीं है। हमारे प्रेसिडेंट होने का नाटक करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ऊपर से हमसे ही पैसे मांग रहे हो। जरा ठीक से सोच लो। अगर तुमने घुटने नहीं टेके तो इस सब के जिम्मेदार तुम खुद होगे, अपने लिए नहीं। तो कम से कम इनके बारे में तो सोचो। ये तुम्हारी वजह से मुसीबत में पड़ जाएंगे। वो $10 करोड़ की बात है। अगर ये हर परिवार में बांटा गया तो कम से कम कई लाख या करोड़ों डॉलर होंगे। मैनेजर जांग, आप बिल्कुल भी नाराज मत होइए सर। ये सब इसकी गलती है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जो याओजू, जल्दी घुटने टेक कर मैनेजर जांग से माफी मांग। और तुम वो $100 करोड़ का ऑर्डर तो भूल ही जाओ। यहां तक कि जो पुराना काम चल रहा है मैं उसे भी अभी खत्म कर दूंगा। अरे मैनेजर जंग, मैं इसे अभी घुटनों पर झुकाता हूँ। घुटने टेको, 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 घुटने टेको। शॉन, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। जब तुम्हारी हैसियत कम होती है तो तुम्हारी कोई नहीं सुनता। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कोई औकात नहीं है। मेरे सामने तो तुम्हें घुटने ही टेकने होंगे। अगर तू अभी अपनी गलती मान ले तो बेहतर है, वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो। ऐसा लगता है कि ये पैसे अब तुम्हें देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम वाकई सबकी जिंदगी बर्बाद करने वाले इंसान हो। यह एक बात हमारे पूरे गांव को तबाह कर देगी। जल्दी अपने घुटनों पर बैठ जाओ। बर्बाद करने वाला, बर्बाद करने वाला, बर्बाद करने वाला, बर्बाद करने वाला, सबको ले डूबेगा, सबको ले डूबेगा। मुसीबत की जड़। छांगुई, आप यह क्या कर रहे हैं? अगर बच्चा बिगड़ जाए तो उसके लिए पिता जिम्मेदार होता है। यह सब मेरी गलती है। मैंने इसे सही संस्कार नहीं दिए। मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूं। पिताजी, हमने कुछ गलत नहीं किया है। आप घुटने नहीं टेक सकते। चुप हो जा। देखा तुमने? क्यों? तू बस अपनी नौकरी से हाथ धोने के लिए तैयार रह। हालात ऐसे हो गए हैं और तुम अभी भी अखान दिखा रहे हो। मैनेजर जांग, ये हार नहीं मान रहा है।
अब देखिए मैं इसे कैसे ठिकाने लगाता हूं। अब अकल आई? अभी भी घमंड है? अभी भी समझ नहीं आया? क्या अब तुम्हारी अक्ल ठिकाने आई? पिताजी, आप सबको पछताना पड़ेगा। ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कैसे पछताने पर मजबूर करोगे। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे बुरा मत कहना। अभी भी नाटक कर रहे हो? मैं इस बार यहाँ जिनसेंग लेकर आया, सम्मान पत्र लेकर आया और यहाँ तक कि 10 करोड़ डॉलर दान भी दिए ताकि मैं गांव वालों का एहसान चुका सकूं। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? तुम्हारे हमसे पूछने की हिम्मत कैसे हुई? जरा खुद को तो देखो कि तुमने क्या क्या गुल खिलाए हैं। कितनी शर्म की बात है। तू कितना घटिया इंसान है। बिल्कुल, तू कभी नहीं सुधरेगा। तेरे जैसे इंसान को तो ढंग से सबक सिखाना चाहिए। देखो तो सही, इसने अपने बाप की हालत क्या कर दी है। ये तो आस्तीन का सांप निकला। अगर ऐसा है तो मैं अब 1 पैसा भी दान नहीं दूंगा। ठीक है, देखता हूं तुझमें कितनी हिम्मत है जो तू युंडिंग ग्रुप को दान देने से रोकेगा। दान देना अभी बंद करो, जैसा आप लोग चाहते थे। सब धोखा और फरेब है। इन सालों में तुम बस गांव वालों के दिए हुए पैसों का इस्तेमाल करते रहे। कोई असली हुनर तो सीखा नहीं, सिर्फ ये सब फरेब सीखा है। बस एक फोन करके दान बंद करवा दोगे? तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? अब जबकि तुम्हारा फोन हो चुका है तो मैं भी देखता हूँ कि मुझे कब तक वो खबर मिलती है कि दान वापस ले लिया गया है। हाँ बिल्कुल, तुम हमें एक वक्त क्यों नहीं बता देते? सही बात है, हम सब यहीं रुककर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं तो बस ये लाइव स्ट्रीम देखना चाहती थी, पर किसे पता था कि ये प्रोग्राम इतना दिलचस्प होगा। इसमें तो हर पल कहानी बदल रही है। मुझे तो यह सब देखकर हंसी आ रही है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वाकई में इतने बेशर्म लोग भी होते हैं। हालत इतनी बिगड़ चुकी है और वह अब भी दिखावा कर रहा है। लोगों ने अपने पूर्वजों की पूजा भी रोक दी है। सब बस ये देखना चाहते हैं कि वह कैसे युंडिंग ग्रुप का दान रुकवाता है। बताओ अब हमें कब तक इंतजार करना होगा? फिक्र मत करो, हम रुकेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। बस करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई नाटक कर रहे हो? जॉर्जिया विलेज के लिए होने वाले दान को अभी इसी वक्त वापस लो। दान रद्द कर दिया गया। नहीं, अब दान नहीं मिलेगा। दान नहीं मिलेगा? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि दान न मिले? अब खुश हो तुम सब? यह क्या हो रहा है? क्या दान अब नहीं मिल रहा? ये भला कैसे हो सकता है? वह बस एक धोखेबाज है, सिर्फ एक फोन कॉल से। ये कैसे संभव है कि युंडिंग ग्रुप ने अपना दान वापस ले लिया? क्या वाकई वह युंडिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं? याओजू, ये सब क्या माजरा है? पिताजी, माँ, मैं वाकई में युंडिंग ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ, वरना सिर्फ एक फोन करने पर भला वो दान का फैसला वापस क्यों लेते? याओजू अब कामयाब हो गया है। याओजू ने झूठ नहीं बोला था। याओजू, हम सब साथ बड़े हुए हैं। अब जब तुम इतने बड़े आदमी बन गए हो तो हमें मत भूल जाना। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तुम्हारे कॉलेज की पढ़ाई के लिए पैसे हम सब से ही उधार लिए गए थे। यह दान वापस नहीं होना चाहिए। हमसे गलती हो गई, हम बस थोड़े भ्रमित थे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। तुम लोगों ने मेरे साथ जो भी किया उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें मेरे माँ बाप के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। याओजू, अगर ये गांव वाले नहीं होते तो आज तुम इस मुकाम पर नहीं होते। इंसान को एहसानमंद होना चाहिए। ये दान तो करना ही पड़ेगा। हाँ याओजू, हमने बस एक पल की बेवकूफी में यह कर दिया। याओजुगे, आप बहुत बड़े दिल वाले हैं। कृपया हम जैसों की बातों को दिल पर मत लीजिए। हाँ याओजू। याओजू, आज हमारे गांव के लिए बहुत बड़ा दिन है, तो इसे तमाशा मत बनाइए। अब तो तुम सबको यकीन हो गया ना? हाँ, हमें यकीन है। तो फिर यह भी सच है? हाँ हाँ, ये बिल्कुल सच है। तुमने इसे तोड़ा है, तो बताओ अब क्या करोगे? मुझे नहीं पता था कि यह चीज इतनी महंगी है। अगर मैं अपनी कार भी बेच दूं तो भी मैं इसकी भरपाई नहीं कर पाऊंगा, है ना? तुम गांव के मुखिया हो, तुम ही बताओ अब क्या किया जाए। तुमने कहा था कि मैंने पूर्वजों का नाम डुबोया है, लेकिन असल में नाम तुम लोगों ने डुबोया है। मैं ये जिनसेंग खरीद कर लाया था ताकि गांव वालों को दे सकूं। मुझे डर था
कि तुम्हें ये बहुत महंगे लगेंगे, इसीलिए मैंने इनकी पैकिंग बदल दी थी। मैंने पूर्वजों की पूजा के लिए यह नाम वाली तख्ती खरीदी थी, लेकिन तुम लोगों ने इसे ही तोड़ दिया। मुझे लगा था कि तुम सब सीधे साधे और नेक दिल लोग हो, लेकिन तुम खुद को देखो, तुम लोग आज क्या बन गए हो। सिर्फ पैसों के लालची स्वार्थी इंसान। तुमने हमारे पूर्वजों के सामने पूरी तरह से नाक कटा दी है। जो याओजू, आखिरकार ये सब तुम्हारे बुजुर्ग हैं, सब तुम्हारी भलाई चाहते हैं। डर है कि कहीं तुम गलत रास्ते पर न चले जाओ। तुम सबसे इस तरह कैसे बात कर सकते हो? अरे हाँ याओजू, सब लोग तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं, तुम्हारी चिंता है हमें। याओजू, अब तुम बस भी करो। पिताजी, माँ, वे मेरे साथ कुछ भी करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर उन्हें आप दोनों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे माता पिता को घुटनों पर झुकाकर माफी मंगवाने की? जब मैंने जो कहा वो सच है और ये चीज भी असली है, तो क्या अब तुम सबको मेरे माता पिता से माफी नहीं मांगनी चाहिए? भाई चंगुए, हमसे बड़ी गलती हो गई, मैं इसी लायक हूँ। क्यों भाई, क्या मैं सही कह रहा हूँ? हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। याओजू, गांव वालों ने अपनी गलती मान ली है, अब इस बात को खत्म करो पूजा में, और देरी मत करो। हाँ हाँ, पूजा में देरी करना अच्छा नहीं है। सुनो, कुछ ही देर में जो पहली आरती होगी वो तुम्हारे पिताजी ही करेंगे। उनका मामला तो सुलझ गया, पर तुम्हारा अभी बाकी है। इधर आओ। भाई, सब मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। अभी तुमने मेरे पिताजी को घुटने टेकने को कहा था, और अब सिर्फ एक शब्द बोलकर बात खत्म करना चाहते हो। अरे सीओ, ये सही नहीं होगा। तुझे अब लग रहा है कि यह सही नहीं है, पर जब तू अभी मेरे पिताजी को घुटनों के बल बैठने के लिए कह रहा था, तब तुझे बुरा नहीं लगा? माई अब पछताने से क्या होगा? घुटनों पर बैठो। नीचे झुको, घुटनों पर आओ, घुटनों के बल बैठो, सजा भुगतो, घुटनों पर बैठो, झुको हमारे सामने। याओजू, मैनेजर जांग को घुटनों के बल मत बैठाओ, बात अब खत्म हो गई है, और वैसे भी इस समय लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, ऐसा करना अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, इसे यहीं खत्म करते हैं, पुरानी बातों को भूल जाते हैं। अब पूर्वजों की पूजा शुरू करते हैं। तो फिर पहली अगरबत्ती मेरे द्वारा, भाई चंगुई। नहीं, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। अरे सर, भाई चंगुई, अब जब याओजू इतना कामयाब हो गया है, तो अगर आप नहीं करेंगे तो और कौन इसके लायक है? ठीक है, अब मैं अपने पूर्वजों के नाम की पूजा करता हूं। सिर्फ आपके करने से ही पूर्वजों को खुशी मिलेगी। पूजा की रस्म शुरू की जाए। घुटनों पर बैठें। पहला नमन, दूसरा नमन, तीसरा नमन। अब खड़े हो जाएं। जो चंगुई ने अपने बेटे को अच्छी परवरिश दी है, जिससे याओजू ने खानदान का नाम रोशन किया, हम जो चांगुई को आमंत्रित करते हैं कि वे आगे आएं और पहली अगरबत्ती जलाएं। हेलो, क्या ग्रुप 300 करोड़ डॉलर दान करने वाला है? बहुत अच्छे। जो याओजू, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे धोखा दिया। ठीक है, मैं अभी पूर्वजों के सामने अगरबत्ती जलाता हूं। पूर्वजों, हमें अपना आशीर्वाद दें। हमारे घर के याओजू ने बड़ा नाम कमाया है, उसने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया है। रुक जाओ,
मैनेजर जैंग, तुम्हारा क्या मतलब है इससे? हम पूर्वजों की पूजा कर रहे हैं और तुम यहाँ चीखते चिल्लाते घुस आए। क्या यही तुम्हारे संस्कार हैं? पूर्वजों की पूजा हमारे गांव का एक बड़ा अवसर है। जब तक तुम सान वजह नहीं बताओगे तो बुरा मत मानना अगर मैं तुम्हें सबक सिखा दूं। यह इंसान असली यूनिटिंग ग्रुप का बॉस बिल्कुल नहीं है। आप सब इसके धोखे में आ गए हैं। क्या? तुम्हारी फिर से हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? हंगामा तुम कर रहे हो क्योंकि तुम डर रहे हो कि मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। आखिर ये सब मामला क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि याओजू की पहचान नकली हो? तुम खुद बताओगे या फिर मैं बताना शुरू करूं? क्या बताना है? हाँ बिल्कुल, याओजू ही यूनिटिंग ग्रुप के बॉस हैं, वरना वो एक फोन कॉल करके दान कैसे रुकवा सकते थे? वो मैनेजर जांग, अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो यहाँ से जाओ। हमारी पूजा में रुकावट मत डालो। तुम अभी हमें बेवकूफ बना रहे थे और याओजू पर झूठे इल्जाम लगा रहे थे। अब तुम और क्या चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि हम कमजोर हैं? सही कहा। मुझे लगता है कि तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो ताकि हम अपनी पूजा ठीक से न कर सकें। बाहर निकलो, बाहर जाओ, बाहर जाओ, यहाँ से चले जाओ। मैंने अभी तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि तुम मेरी पहचान नहीं जानते थे, इसलिए मैंने तुम्हें माफा कर दिया। लेकिन अगर तुमने दोबारा गड़बड़ करने की कोशिश की तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें काम से नहीं निकाल सकता? मुझे काम से निकालोगे? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमारे बॉस हो? तुम सिर्फ एक नकली इंसान हो। सच में या ये झूठ है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सही कहा। अगर वो बॉस नहीं है तो उसने यूनिटिंग ग्रुप के दान को कैसे रुकवा दिया? इस मैनेजर जांग को देखो, जिस तरह से वो बेखौफ खड़ा है। क्या कहानी में वाकई कोई नया मोड़ आने वाला है? ठीक है, कहते हो कि मैं नकली हूँ, तो फिर इसका कोई सबूत दिखाओ। सबूत दिखाओ? अगर सबूत नहीं दिखा पाए तो आज तुम्हें हमारे पूर्वजों के सामने घुटने टेककर माफी मांगनी होगी। तुम्हें सबूत चाहिए है ना? ठीक है, तो मैं तुम्हें सबूत दिखाता हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम क्या सबूत पेश कर सकते हो। अभी अभी हमारे चेयरमैन के असिस्टेंट ने मुझे फोन करके बताया है कि रकम को बढ़ाकर $30 करोड़ कर दिया गया है। $30 करोड़? ये सच है क्या? अभी तो कहा गया था कि इसे रद्द कर दिया गया है। 10 करोड़ से $30 करोड़ कैसे हो गए? अरे मैनेजर जंग, तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई है? मैनेजर जैंग, तुम क्या मजाक कर रहे हो? हम यहाँ पूर्वजों की पूजा कर रहे हैं। तुम तुरंत यहाँ से बाहर जाओ। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। यह हमारी कंपनी द्वारा अभी जारी किया गया दस्तावेज है। आप सब इसे देख सकते हैं। विलेज चीफ, यह सच में यूनिटिंग ग्रुप का नोटिस है। ये नोटिस नकली तो नहीं है ना? यह सच नहीं हो सकता, वरना याओजू को इस बारे में पता क्यों नहीं होता? मैनेजर जांग, मुझे लगता है कि तुम यह सब जानबूझकर कर रहे हो। घुटनों पर बैठो, हमारे पूर्वजों से माफी मांगो और याओजू से भी माफी मांगो। अभी कुछ देर पहले याओजू और छांगुई ने कहा कि वे छोटी बातों पर बहस नहीं करना चाहते। तो क्या तुम्हें सच में लगा कि हमें परेशान करना इतना आसान है? जल्दी घुटनों पर बैठो, सिर झुकाओ। मुझे लगता है कि तुम यह सब जानबूझकर कर रहे हो। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम सबके सामने नकली दस्तावेज दिखा रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि यह कानून के खिलाफ है? तुम अभी भी नाटक कर रहे हो? मैंने यह साबित कर दिया है। यह आप ही हैं जो विश्वास नहीं कर रहे। क्या साबित कर दिया? जिसे आप वापस लेना कह रहे हैं वह सिर्फ एक गलतफहमी थी। वह इसलिए क्योंकि हमारी कंपनी ने रकम को 3 गुना बढ़ा दिया है, इसीलिए उन $10 करोड़ को वापस लिया गया था। क्या वाकई यह एक इत्तेफाक है? मैनेजर जांग जो कह रहे हैं वही सच है? हाँ, अगर दान देना बंद कर दिया था तो फिर $30 करोड़ कहाँ से आए? यह सच है या झूठ आप खुद देख सकते हैं हमारी कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर। बस एक बार सर्च कीजिए और आपको पता चल जाएगा। विलेज चीफ, यह तो सच है। मुझे भी मिल गया। इस यूनिटिंग ग्रुप की वेबसाइट पर वाकई हमारे गांव को $30 करोड़ दान देने का ऐलान किया गया है। याओजू, आखिर ये सब क्या हो रहा है? यह शायद चेयरमैन ने खासतौर पर मेरे लिए यह दान दिया है। जो याओजू, सब कुछ साफ हो जाने के बाद भी तू अभी भी दिखावा कर रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? भला क्यों हमारे चेयरमैन तेरे लिए $30 करोड़ दान करेंगे? मैं 5 साल तक घर नहीं गया, इसलिए चेयरमैन ने मुझे इनाम दिया और खास तौर पर मेरे लिए यह दान दिया। इसमें क्या परेशानी है? इतने के बाद भी तू बिल्कुल नहीं हिचकिचा रहा।
तू वाकई दिखावा करने में माहिर है। याजू, यह आखिर हो क्या रहा है? तूने अभी तो कहा था कि दान नहीं मिल रहा, अब अचानक दान कैसे मिल गया? सच बता, क्या तू हमसे झूठ बोल रहा है? पापा, मैं भला ऐसी बात पर क्यों मजाक करूंगा? बस बहुत हुआ। झूठ आखिर झूठ ही होता है। याओजू, देखता हूं अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है। यह खबर तो यूनिंग ग्रुप द्वारा आधिकारिक तौर पर दी गई है, क्या यह भी झूठ हो सकती है? इतना अच्छा पूर्वजों का पूजा समारोह था, तुमने इसे पूरी तरह खराब कर दिया। यह सच में कितनी शर्म की बात है। अगर मैनेजर जांग को वह फोन नहीं आया होता तो तुम हमें कब तक अंधेरे में रखने वाले थे? अगर तुम वाकई में प्रेसिडेंट या यूनिंग ग्रुप के चेयरमैन होते तो तुम्हें दान मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम यह बड़ा आदमी बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? खुद को चेयरमैन कह रहे हो। तुम्हारी इच्छूत की वजह से यह हुआ। जहां तक मैं देख सकता हूं, यह सब सिर्फ जोहाव की वजह से हुआ है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, यह सब जोहाव ने ही किया है। तुम बस वो पहली अगरबत्ती जलाना चाहते थे, इसीलिए तुम यह सारा बकवास झूठ बोल रहे हो। आप सब रुकिए, मैं अभी चेयरमैन को फोन करता हूँ और खुद सब कुछ सान करता हूँ। हाँ, अभी मिलाओ, लेकिन बाद में यह मत कहना कि फोन नहीं लग रहा। अभी फोन लगाओ। अगर तुमने फिर से मुझे धोखा देने की कोशिश की तो देखो मैं तुम्हें कैसे माचा खाता हूं। नमस्ते, आपका डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। अब तुम्हें कुछ और कहना है? आप सबने देखा ना, यह इंसान सिर्फ झूठ बोल रहा है। हमारे चेयरमैन ने खुद 30 करोड़ डॉलर की मंजूरी दी है तुम्हारे गांव को दान देने के लिए। रारा, सोचो, अगर हमारे चेयरमैन को पता चला कि तुम प्रेसिडेंट होने का ढोंग कर रहे हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा। मैं सबको बताना भूल गया, हमारे प्रेसिडेंट ही थे जिन्होंने सालों पहले हमारी कंपनी यूनिंग ग्रुप को डूबने से बचाया था और मुश्किल हालात से बाहर निकाला था। वो हमारे चेयरमैन के सबसे करीबी और भरोसेमंद इंसान है। बेटे, अब तू खत्म है। क्या वह सच में नकली है? इसने तो नाक कटवा दी। देखते हैं इस बार वह इस सब से कैसे बाहर निकलता है। अब आएगा असली मजा। नए साल का मौका है और पूर्वजों की पूजा के समय उसने हिम्मत कैसे की कि सबको धोखा दे सके। मिस्टर जो, आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम सबको सच बता सकते हो? हाँ, बेहतर होगा कि तुम मुझे सब कुछ साफ साफ बता दो, वरना अगर चेयरमैन को पता चला तो वो 30 करोड़ डॉलर सच में हाथ से निकल जाएंगे। चले गए। आज हमारे पूर्वजों के सामने अगर तुमने सब साफ नहीं किया तो यहां से जाने की सोचना भी मत दे। लानत है कि तुम्हारा सरनेम जू है। तुमने हम सबको धोखा दिया है। और तुम खुद को प्रेसिडेंट कहते हो? तुम बस एक मामूली मजदूर हो। बिल्कुल सही। प्रेसिडेंट ने तो ब्रदर हाउ के लिए पैसे दान किए हैं। तुम आखिर हो कौन? याओजू, तुम सच बताओ, आखिर यह सब मामला क्या है? मैंने कहा ना, मैं यूनिंग ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर धोखा मत खाओ। तो फिर खुद को साबित करके दिखाओ। अगर तुमने साबित कर दिया तो मैं घुटनों के बल बैठकर तुमसे माफी मांगूंगा, और अगर तुम साबित नहीं कर पाए तो फिर इसे यहाँ लाओ। तुम्हारी क्या औकात जो तुम पहली अगरबत्ती जलाओ? हू है तुम पर। अगर आज सब कुछ साफ नहीं हुआ और उस 30 करोड़ के दान में रुकावट आई तो देखो मैं तुम्हें कैसा सबक सिखाता हूँ। याओजू, देखो, तुम सच सच बताओ। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास पैसा है या नहीं, लेकिन हमें सच में झूठ नहीं बोलना चाहिए। याओजू, आखिर ये सब क्या चल रहा है? पिताजी, माताजी, आप फिक्र न करें, मैं उन सबको सच मान लेने पर मजबूर कर दूंगा। अगर चेयरमैन का फोन नहीं लग रहा तो और भी लोग हैं जो सबूत दे सकते हैं। ठीक है, तो हम इंतजार करते हैं। मैं भी देखना चाहता हूं कि वो किसे बुला सकता है। जरा यहाँ मेरे पास आओ। 10 मिनट के अंदर प्रेसिडेंट के घर पहुंचो। जी सर। थोड़ी देर रुकिए, आप सब समझ जाएंगे। मैनेजर जांग, इससे अब और क्या बात करनी? आज ये चाहे कितनी भी मीठी बातें बना लें, सब झूठ ही होगा। अरे, कोई जल्दी नहीं है। मैं इसका नाटक देखना चाहता हूँ। मुझे ये देखने का इंतजार है कि ये किसे बुलाता है, तब हम इन सबका साथ में मिलकर इलाज करेंगे।
मैनेजर जैंग आप सही कह रहे हैं। इसके जैसे इंसान को एक बार भी नहीं छोड़ना चाहिए। जल्द ही आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। रुको, अगर तुम कोई ठोस वजह नहीं दे पाए तो गांव के नियमों के हिसाब से सजा के लिए तैयार रहना। प्रेसिडेंट की पहचान पर सवाल उठाने की हिम्मत किसने की? किसकी हिम्मत है जो सीईओ की पहचान पर सवाल उठाए? सीई। नमस्ते सीओ। नमस्ते सीओ। इन्हें बताओ, क्या मैं युंडिंग ग्रुप का सीईओ हूं या नहीं? हमारे सीईओ बहुत व्यस्त रहते हैं, फिर भी आज वो खास तौर पर अपने पूर्वजों को सम्मान देने आए हैं ताकि आप लोगों के एहसानों का बदला चुका सकें। उन्हें चिंता थी कि रुतबे के अंतर के कारण आप लोग उनसे दूर न हो जाएं, इसलिए उन्होंने जानबूझकर अपनी पहचान छुपाई। लेकिन आप लोग लगातार उन्हें नीचा दिखा रहे हैं, और तो और आपने उनका अपमान किया है। इतने सारे लोग कहाँ से आ रहे हैं? देखने में तो सब बॉडीगार्ड लग रहे हैं। जल्दी देखो, ये सब तो शानदार कारें हैं। वो जो सबसे आगे है वो शायद रोल्स रॉयस है। इतना बड़ा काफिला, जरूर याओजू की पहचान साधारण नहीं है। लेकिन क्या मैनेजर जांग ने यह नहीं कहा था कि चेयरमैन ने दान का इंतजाम किया है? अगर यह जो याओजू सच में सीईओ है तो यह चेयरमैन के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे करेगा? वे लोग अनजान हैं, लेकिन तुम बार बार उन्हें भड़का रहे हो और उन्हें बेवकूफ बना रहे हो। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। हाँ 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 हाँ, तुम किसी को भी उठाकर ले आओगी और मुझे नौकरी से निकाल दोगी? तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें पहचानता तक नहीं। मैं सीईओ की असिस्टेंट हूँ। तुम्हारे कहने भर से मैं मान लूं? हाँ, दिखावा तो तुम काफी प्रोफेशनल कर रही हो। तुम औरों को धोखा दे सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। उफा, किसी को बर्बाद करने के लिए उसे पागल बनाना जरूरी है। मैं अब खुद देखना चाहता हूँ कि हमारे ग्रुप का मैनेजर जांग इन गांव वालों के साथ क्या करने वाला है। बस करो, नाटक करना बंद करो। तुम सिर्फ एक धोखेबाज हो। इन्हें जाने नहीं दिया जा सकता। हमारी पूर्वजों की पूजा में खलल डालने की हिम्मत कैसे हुई? मैं इन्हें सबक सिखा कर रहूंगा। गांव के कानून लागू करो। हमारे बॉस को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना, वरना हम भी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। क्यों? अब तुम मुकाबला करना चाहते हो? विलेज चीफ, हाँ? ये लोग हमारे युंडिंग ग्रुप के होने का दिखावा कर रहे हैं। तुम्हें आज मुझे संतोषजनक जवाब देना ही होगा, वरना उन 30 करोड़ डॉलर के बारे में भूल जाना। नहीं 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 नहीं, मैनेजर जांग आप फिक्र न करें, मैं इसे जरूर सजा दूंगा। गांव के नियम लागू करो, घुटनों पर बैठ जाओ। याओजू बेटा, तुम जल्दी से घुटनों पर बैठ जाओ और पूर्वजों के सामने अपनी माफी मांगो। पिताजी, गलती मेरी नहीं है, गलती उनकी है। देखो, यह है तुम्हारा प्यारा बेटा। चूंकि इन्हें यकीन नहीं है तो चलो यहाँ से चलते हैं। जाना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। तुम अब और क्या करना चाहते हो? जब तुम कॉलेज जा रहे थे तब तुमने गांव वालों से पैसे उधार लिए थे, और आज तुम सब कुछ छोड़कर भागना चाहते हो। सही बात है, पैसे वापस करो। जो पैसे पहले उधार लिए थे वो सब अभी के अभी वापस करो। पैसे वापस करो, पैसे वापस करो, पैसे वापस करो, पैसे वापस करो। कर्ज चुकाना ही पड़ता है, यही नियम है। जब तुम कॉलेज जा रहे थे तब गांव के लोगों ने बहुत पैसे दिए थे। हमें लगा था कि तुम हमारा नाम रोशन करोगे, लेकिन तुम तो एहसान फरामोश निकले। पैसे दिए बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। जो चीजें मैं आज लेकर आया हूँ उनकी कीमत उन पैसों से कहीं ज्यादा है, लेकिन तुम सबकी नजर में वो सिर्फ कचरा है। बस बहुत हुआ। किसी को तुम्हारी उन चीजों की जरूरत नहीं है। जल्दी पैसे वापस करो। ये नकली चीजें लाकर क्या तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो? ऊपर से कह रहे हो कि तुम एहसान चुका रहे हो। बस अब बहुत हो गया। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जल्दी से पैसे वापस कर दो। सरपंच जी, आप हमारे घर के हालात जानते हैं। हम वाकई इतना पैसा नहीं दे सकते। क्या आप हमें थोड़ा और वक्त दे सकते हैं? मैं आपके पूरे पैसे जरूर लौटा दूंगा। हाँ, भले ही हमें अपना सब कुछ क्यों न बेचना पड़े, हम आप सबके पैसे लौटा देंगे। मैंने 5 साल इंतजार किया है, अब और कितना इंतजार करना पड़ेगा? ठीक है, तुम्हें पैसे चाहिए है ना? आज ही मिलेंगे। बताओ कितने चाहिए? ब्याज समेत तुम्हें $1,00,000 चुकाने होंगे। क्या $1,00,000? हाँ, पूरे $1,00,000। हमने तो सिर्फ 28,000 लिए थे। अगर ब्याज भी जोड़ें तो भी इतनी रकम नहीं होती। ये इतने ज्यादा पैसे कैसे हो गए? हम इतना सब कैसे चुकाएंगे? लिया हुआ कर्ज चुकाना ही पड़ता है। क्यों, क्या तुम मुकर रहे हो? $1,00,000 सही ना? ठीक है, मैं तुम सबको $10,00,000 दूंगा।
हा 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 हा। क्या कहा? 10 लाख डॉलर? क्या तू इतने पैसे दे भी पाएगा? अगर आज तूने 10 लाख डॉलर निकाल दिए तो मैं अपने पूर्वजों के सामने तेरे आगे सिर झुकाकर माफी मांगूंगा। ओहो, तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है। आराम से 10 लाख डॉलर की बात कर रहे हो। तुमने सच में खुद को यूनियन ग्रुप का प्रेसिडेंट समझ लिया है क्या? इसे देने दो। हाँ, मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि ये 10 लाख डॉलर वो लाएगा कहाँ से। याजू, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम हमारे घर के हालात नहीं जानते? 10 लाख तो छोड़ो, हमारे पास 1 लाख डॉलर भी नहीं है। मेरे बच्चे, इन पिछले कुछ सालों में क्या बाहर किसी बात ने तुम्हें परेशान किया है? याओजू, तुम्हें कुछ होना नहीं चाहिए। याजू बहुत अच्छा बच्चा है, बचपन से ही सबकी बात मानता था। लगता है किसी बात का गहरा सदमा लगा है इसे। हम सब एक ही गांव के हैं, ऐसे समय में हमें उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। याओजू, जो पैसे हमने कुछ साल पहले तुम्हें उधार दिए थे वो हमें नहीं चाहिए। तुम बस ठीक रहो, अपने माँ बाप को परेशान मत करो। हमें भी अपने पैसे नहीं चाहिए। विलेज चीफ, उन्हें जाने दो। परिवार, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं वाकई बिल्कुल ठीक हूँ। उस समय आप लोगों ने मुझ पर जो एहसान किए थे वो सब मुझे याद है। मैं इस बार वापस आप सबका वो कर्ज उतारने ही आया हूँ। अरे देखा आपने, आप लोग मांग नहीं रहे हैं और ये फिर भी जबरदस्ती देने पर अड़ा है। सुनिए, कर्ज सिर्फ आप कुछ लोगों का नहीं है, दूसरों के भी पैसे देने हैं। तो क्या दूसरे भी अपने पैसे छोड़ देंगे? अगर आप लोगों को नहीं चाहिए तो हमें तो चाहिए। हमें एक पैसा भी कम नहीं चाहिए। जल्दी पैसे निकालो। याओजू, तुम हमें डराओ मत। आखिर ये सब मामला क्या है? पिताजी, माँ, 1 मिनट रुकिए, आप सब पूरी तरह समझ जाएंगे। इसे खोलो। वाह, इतने सारे पैसे। यहाँ 50 लाख डॉलर हैं। वाह। इसमें से 1 लाख आपके लिए है और बाकी सब बॉस ने आप लोगों के लिए दिए हैं। 50 लाख डॉलर, इतनी बड़ी रकम मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। उसने सच में इतने सारे पैसे निकाल लिए। आखिर वो है कौन? अगर वो बॉस नहीं है तो भला वो इतने पैसे कैसे ला सकता है? ये जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है मैं उन्हें कभी नहीं भूलूंगा। ये पैसे मेरा एहसान चुकाने का तरीका है। पागल बच्चे, तू ये क्या कह रहा है? बस तू ठीक रहे, हमें उसी में सुकून है। इतने सालों के पड़ोसी होने के नाते तुम्हारे माता पिता ने भी तो हमारी बहुत मदद की है। हाँ, हम ये पैसे नहीं ले सकते, इन्हें अपनी शादी के लिए रख ले। सही कहा, और अपने माता पिता को भी आराम की जिंदगी दे। आंट वैंग, अगर आप सब न होते तो आज मैं यहाँ न होता। बचपन से ही मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है कि मदद के बदले हमें भी दिल खोलकर मदद करनी चाहिए और ये सब आपका हक है। आप सब इसे रख लीजिए। जल्दी इसे रख लीजिए। आंट वांग, कृपया आप इसे स्वीकार करें। ये 50 लाख डॉलर। जो याओजू, तुम इन नकली पैसों का इस्तेमाल कर रहे हो गांव वालों को धोखा देने के लिए। क्या नकली पैसे? आप सब खुद फैसला कीजिए। मैं जो लैम्बोर्गिनी चलाता हूं, जब मैं इतने पैसे नहीं निकाल सकता तो इसकी औकात ही क्या है? सही कहा। आप लोग ये मत भूलिए कि वह कौन सी गाड़ी चलाता है। एक खटारा वैन। हाँ, अगर वह सच में अमीर होता तो वह वैन क्यों चलाता? कभी तुम हमारे प्रेसिडेंट बनने का नाटक करते हो तो कभी अमीर आदमी होने का। देखता हूं कि तुम अपनी बातों को कब तक सच साबित कर पाते हो। ये सच है या झूठ, क्या तुम खुद नहीं देख सकते? तुम्हें काम से निकाल दिया गया है। तुम्हें यह कहने का कोई हक नहीं है कि तुम यूनियन ग्रुप के आदमी हो। मुझे नौकरी से निकाल दिया? तुम दोनों ये क्या नाटक कर रहे हो? मैं अभी तुम्हारी पोल खोलता हूं। पहले तुमने कहा था कि मेरी लाई हुई चीजें नकली हैं क्योंकि तुम उन्हें पहचानते नहीं थे। मैंने तुम्हें दोष नहीं दिया, लेकिन क्या ये पैसे असली हैं? मैनेजर जंग, क्या यह पैसा सच में असली है? मैं लैम्बोर्गिनी चलाता हूं, क्या मैं नहीं पहचान पाऊंगा? ये असली हैं। ये सब के सब असली हैं। क्या ये पैसे असली हैं? ये असली कैसे हो सकते हैं? ये पैसे तुम लोगों के लिए नहीं हैं, बल्कि आंट वैंग के लिए हैं। सुनो याओजू, आप ऐसी बात नहीं कह सकते। यह सब उस मैनेजर जांग की वजह से हुआ है। आप हमें दोष नहीं दे सकते। उस वक्त हमने भी आपके परिवार को पैसे उधार दिए थे। आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए। सही बात है। मुझे लगता है हमें इन 50 लाख डॉलर को आपस में बांट लेना चाहिए। जब आप सब मिलकर हमें नीचा दिखा रहे थे तब आप सब वहीं मौजूद थे। ये सारे पैसे सिर्फ आंट वैंग के लिए हैं। आप लोगों को एक पैसा भी नहीं मिलेगा।
याओजू, तुम्हारा इस तरह बात करना ठीक नहीं है। अगर उन्होंने तुम्हें पैसे उधार दिए थे तो हमने भी तो दिए थे। अब जब तुम अमीर हो गए हो तो क्या हम तुम्हें कुछ बोल भी नहीं सकते? मुझे लगता है कि पैसे आने के बाद तुम हम जैसों से नफरत करने लगे हो। तुम एहसान फरामोश हो। मतलबी कहीं का, मतलबी, एहसान फरामोश, मतलबी कहीं का, मतलबी, मतलबी, मतलबी। लालची कहीं के। अगर आप लोगों ने पहले हमारे बॉस के लिए एक शब्द भी कहा होता तो आपको इससे कहीं ज्यादा मिल सकता था। जो आपको बड़ी आसानी से मिल सकता था उसे आपने खुद अपने हाथों से गंवा दिया। अब पछतावा हो रहा है। अब बहुत देर हो चुकी है। ये सब इस मैनेजर जांग की गलती है। अगर ये बीच में ना आता तो हमें वो पैसे कब के मिल चुके होते। हमारे पैसे वापस करो, हमारे पैसे चुकाओ। पैसे वापस करो। बहुत हुआ। तुम लोग जरा सोचो, इतने पैसे आए कहां से? ये पैसा गलत रास्ते से आया है। क्या तुम सबको इसे लेने की हिम्मत है? तुम्हारा मतलब क्या है? जरा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। उसके पास इतने पैसे कहां से आए? वो सारे पैसे पक्का उसने लूटे होंगे। मैनेजर जांग बिल्कुल सही कह रहा है। सब लोग सोचो, वह 5 साल तक वापस नहीं आया और लौटते वक्त ऐसे फटे हाल कपड़ों में आया है। ये पैसा जरूर लूट का माल है। सही बात है। वो कहावत क्या थी? वो शान और हाँ, अमीर होने का दिखावा न करना। अगर उसके जैसे किसी इंसान के पास इतना सारा पैसा आ जाता तो क्या वह ढिंढोरा नहीं पीटता? वो जिस तरह से चुपचाप रह रहा है। बिल्कुल। इन 5 सालों में आखिर उसने क्या किया है? उसके माँ बाप से पूछो कि क्या उन्हें पता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। याओजू ने बस इतना बताया था कि वह शहर में अपना छोटा मोटा कारोबार करता है। सुना तुम सबने? सुना आप सबने? वो सारे एग्रीमेंट, वो प्रेसिडेंट बनने की बात, सब झूठ है। वो पैसा पक्का उसने शहर में कोई गलत और गैर कानूनी काम करके हासिल किया होगा। वरना अगर उसके पास पैसे थे तो उसने पहले क्यों नहीं दिखाए? तुम्हारी कल्पना तो कमाल की है। मैं बस वही कह रहा हूं जो सच है। ये बिल्कुल सच है कि यह ज़ो याओजू एक नंबर का धोखेबाज है और यह पूरी टोली इसी के साथ मिली हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। वरना जब भी चेयरमैन को कॉल करते हैं तो उनका फोन हमेशा क्यों नहीं लगता? अभी जो पैसा वापस लिया गया था, चेयरमैन ने फिर से $30 करोड़ भेज दिए हैं। बहुत अच्छे ज़ो याओजू। मैंने सोचा नहीं था कि तुम पैसों के लिए अपने गांव वालों को भी धोखा दोगे। बताओ, इन 5 सालों में क्या तुम किसी गैरकानूनी काम की वजह से पकड़े गए थे? याओजू, क्या ये लोग जो कह रहे हैं वो सच है? मुझे बताओ, इन 5 सालों में तुमने आखिर किया क्या है? तुमने तो हमारे पूर्वजों की नाक कटवा दी। पिताजी, ये सब मेरी गलती है। ये सब मेरी ही गलती है कि मैंने ऐसे नासमझ बच्चे को पाला जिसने पूर्वजों को शर्मिंदा किया और आप सबका सिर झुकने दिया। मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। पिताजी, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। मैं सच में युंडिंग ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। यह सारा पैसा मैंने बाहर मेहनत से कमाया है। मैंने और तुम्हारी माँ ने बड़ी मेहनत से तुम्हें पढ़ाया लिखाया ताकि तुम एक नेक इंसान बनो, पर तुम ऐसा कोई गैरकानूनी काम नहीं कर सकते। क्या पैसा सच में इतना जरूरी है? चाहे हम जिंदगी भर गरीब रहें, पर हमें तुम्हारी ऐसी गलत कमाई नहीं चाहिए। माँ, मैं जानता हूँ आप मेरे भले के लिए कह रही हैं, लेकिन आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। तुझ पर भरोसा करें? तुमने ये जो घटिया काम किया है उसके बाद मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? आज मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा और फिर तुम्हारे पूरे परिवार का नाम खानदान से बाहर निकाल दूंगा। नाम बाहर निकाल देंगे? तुम सब अपनी खुद की गलतियों की सजा पा रहे हो। इन लोगों पर तो गांव के कड़े नियम लागू होने चाहिए। सजा दो, सजा दो, सजा दो। मैं अपनी गलती मानता हूं। पिताजी, क्या तुम अपनी गलती मानते हो? बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा। अब तो तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हें सबक नहीं सिखा सकते। सरपंच जी, ये सब मेरी परवरिश की कमी है। अगर यह अपनी गलती नहीं मानता तो इसकी जगह मैं सजा भुगतूंगा। पिताजी, आप जल्दी खड़े हो जाइए। हमारी कोई गलती नहीं है, गलती उन लोगों की है। आज जिसने भी मेरे पिताजी को छूने की हिम्मत की, मैं उसे सबक सिखा दूंगा। बस बहुत हुआ। तू कब तक ये ड्रामा करता रहेगा? इन्हें जाने दे, वरना मैं मान लूंगा कि मेरा कोई बेटा नहीं है
मैं आज ही यहीं खुद को खत्म कर लूंगा और अपने पूर्वजों से माफी मांगूंगा। पिताजी, पिताजी, ठीक है, मैं इन्हें जाने देता हूं। बाहर जाओ। मेरी अपनी मुसीबतें हैं, मैं खुद इसका सामना करूंगा। मेरे पिताजी का इससे कोई लेना देना नहीं है। पूर्वजों को साक्षी मानकर आज मैं इस परिवार की गंदगी साफ करूंगा और इस नालायक को होश में लाऊंगा। पहली मार झूठ बोलने के लिए और गांव वालों को धोखा देने के लिए, दूसरी मार बेईमानी करने के लिए, तीसरी मार धोखेबाजी और जालसाजी के लिए। चेयरमैन, जल्दी फोन उठाओ, जल्दी फोन उठाओ ना। याओजू के घर पहुंचने में और कितना वक्त लगेगा? करीब 10 मिनट और लगेंगे। ठीक है। याओजू उस बच्चे ने हमारे ग्रुप के लिए बहुत बलिदान दिया है। इस बार मैं उसे एक सरप्राइज जरूर दूंगा। उसके माता पिता और गांव वालों को नए साल की बधाई दूंगा। अगर प्रेसिडेंट को पता चला तो उन्हें यकीन ही नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ। ये क्या बात हुई? अभी अभी याओजू ने मुझे 2 बार फोन किया था और अब उनकी असिस्टेंट भी मुझे फोन कर रही है। हेलो चेयरमैन, बहुत अनर्थ हो गया। प्रेसिडेंट मुसीबत में पाक गए हैं। तुमने क्या कहा? याओजू मुसीबत में है? जी हाँ। क्या हुआ है? जल्दी बताओ मुझे। प्रेसिडेंट को उनके पैतृक गांव में पीटा जा रहा है। वे कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट का ओहदा नकली है और उनके साथ एक मुजरिम जैसा सलूक किया जा रहा है। क्या? चेयरमैन, आप खुद लाइव वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। विलेज चीफ, रुको, मैं हाथ जोड़ती हूँ, अब और मत मारो, वरना इनकी जान भी जा सकती है। मारते रहो, पीटो इसे, मारते रहो इसे। इस नालायक बेटे को सबक मिलना ही चाहिए। ब्रेन, माँ, मैं ठीक हूँ। पीटो इसे, इसने हमारे पूर्वजों का अपमान किया है। गाड़ी तेज चलाओ, 5 मिनट में वहां पहुंचो। जी सर। याओजू, 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 क्या अब भी अक्ल नहीं आई? जो याओजू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, चाहे तुम 10 जन्मों तक मेहनत कर लो, फिर भी तुम मेरी बराबरी नहीं कर पाओगे। और मैनेजर जांग की तो बात ही अलग है। बस वही कुछ लोग। बेचारा जो 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 याओजू, इस पर दया आती है। गंदे तरीके से कमाया हुआ इतना सारा पैसा अच्छा हुआ हमने नहीं लिया, वरना पता नहीं हम पर क्या मुसीबत आ जाती। पिताजी, माँ, मैं ठीक हूँ। याओजू, अपने पिता को गलत मत समझना। मुझे और तुम्हारी माँ को तुम्हारे पैसों का कोई लालच नहीं है। हम बस चाहते हैं कि तुम सुरक्षित रहो और एक ईमानदारी की जिंदगी जियो। पिताजी, मैं समझता हूँ, आप जो भी कर रहे हैं मेरे भले के लिए है। ये सुनकर तसल्ली हुई, बहुत अच्छा लगा। हे पूर्वजों, आज हमने आपका नाम मिट्टी में मिला दिया। पिताजी, हमने पूर्वजों का सिर नीचे नहीं किया है। मैं खानदान का नाम रोशन करूंगा, याओजू। अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। नाम रोशन करोगे याओजू, आज के बाद परिवार की वंशावली में तुम लोगों का नामो निशान नहीं रहेगा। बाहर निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। तुम सबकी इतनी हिम्मत। यहाँ से निकल जाओ, बाहर निकलो यहाँ से। तुम्हारी इतनी हिम्मत। डॉन, चेयरमैन, युनडिंग ग्रुप चेयरमैन, वह यहाँ कैसे आए? उन्हें पता होना चाहिए कि जो याओजू खुद को उनका सीईओ बता रहा है, वह जवाब मांगने आए हैं। यह सब तेरी करतूतों का नतीजा है। अगर तुमने हमारे चंदे में रुकावट डालने की हिम्मत की तो देख लेना, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। चेयरमैन, आप यहाँ खुद क्यों आए हैं? वैसे हम उस लड़के को सबक सिखा रहे हैं। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो हम जारी रखते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुमने याओजू के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत की? चेयरमैन, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? याओजू हमारे युनडिंग ग्रुप के सीईओ हैं। अब बोलो कि मैं तुम्हें क्यों सजा दे रहा हूँ? कुल सीईओ,
यह मुमकिन नहीं है, यह नामुमकिन है। याओजू ने आप लोगों को नीचा नहीं दिखाया है, वह तो परिवार के माननीय याओजू हैं। याओजू, आप बड़े दिल वाले हैं। अरे ये सब चाचा की गलती है, आप चाचा को माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए। सच तो यह है कि मैं हमेशा आप सबको अपना समझता था। मैंने कभी आपके लिए मन में नफरत नहीं रखी, लेकिन आप लोगों को किसी को पैसे या ताकत से नहीं तौलना चाहिए। मुझे लगता है कि असली गर्व याओजू वह है जो इस बात से नहीं होता कि आपके पास कितना पैसा है या आपका क्या ओहदा है, बल्कि इस बात से होता है कि आपका चरित्र कितना नेक और सच्चा है। याओजू ने बिल्कुल सही कहा है। पूर्वजों की पूजा आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। घुटनों के बल बैठो।